हेलो एंड वेलकम टू PMWIS चैनल। आई एम प्रेम कुमार। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आपके सामने घटना चक्र का जो है ज्योग्राफी का यहाँ पे लेटेस्ट एडिशन को लेकर प्रस्तुत हैं। आप लोग चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। इसमें हम बल्कि वीडियो को लाइक करेंगे एंड दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। तो ये जनरल ज्योग्राफी में पहले हम लोग इंडियन हिस्ट्री को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। देखिए इंडियन हिस्ट्री में आप देखिएगा तो कितना सारा चैप्टर है। सेवेंथ यहाँ पे देखिए 20 चैप्टर यहाँ देख सकते हैं। ये 31 चैप्टर है। 361 पेज 350 के आसपास है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखिएगा तो यहाँ पे आपको लगभग 52 पेज मतलब 52 टॉपिक से 250 पेज इसमें इसमें है 250 और इसमें है आपको 350। तो 350 250 कितना हो गया आप लोग देख सकते हैं। 600 के आसपास पेज है। तो इसको डिस्कस करने में लंबा टाइम लगेगा, ये बल्कि भी है। लेकिन हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ये वाला टॉपिक्स पहले इंडियन ज्योग्राफी का यहाँ तक, फिर उसके साथ हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चैनल देखिए यहाँ पे अगर आप घटा चक्र बीपीएससी का 2024 वाला देखना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम दोनों में डिस्कस किए हैं, तो आप लोग हमारे चैनल PMW बीपीएससी, ये बीपीएससी के लिए स्पेसिफिक चैनल है, इस पे जाकर देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा इसी चैनल पे। आप लोग देख सकते हैं उसमें हिस्ट्री हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिजिक्स वगैरह डिस्कस कर रहे हैं, तो ये देख सकते हैं। और ऑलरेडी हम लोग अपने इस चैनल पे यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पॉलिटी का भी चल ही रहा है और बायोलॉजी का भी चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और इन्वायरमेंट और ये इकोलॉजी और इकोनॉमिक देखना चाहते हो तो हमारे PMW बीपीएससी वाला जो चैनल है ना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या सर्च भी करिएगा तो मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आप चैनल पर अभी नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेम वर्ल्ड सिविल चैनल। आई एम प्रेम कुमार और इस वीडियो में हम लोग जनरल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का ये घटना चक्र का पूर्वावलोकन जो इंग्लिश मीडियम में हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, इसका MCQ करेंगे। और आप लोग ये देख सकते हैं ये वाला हम लोग टॉपिक पहला करेंगे, जिसमें कि इंडिया का एरिया लेंटिट्यूडिनल एक्सपेंशन क्या है और उसका टॉपिक ऑफ कैंसर से कौन स्टेट पास होता है, स्टैंडर्ड टाइम क्या है और एक्सट्रीम पॉइंट कौन कौन सा है, बोर्डिंग कॉन्टेस्ट क्या है, ये वाला टॉपिक्स करने वाले हैं। और यहाँ देख सकते हैं कितना सारे एग्जाम्स का ये इसमें दिया रहता है। और यहाँ पे देखिए ये थ्योरी आप लोगों को करना है। यहाँ पे देखिएगा ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट इंडिया। तो कौन ये इंडिया के अबाउट ये ट्रू है। तो यहाँ पे देखिए इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इट ऑक्युपाइज अबाउट 2.4% ऑफ टोटल एरिया ऑफ लिथोस्फीयर, होल ऑफ इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिक जोन। तो ये पूरा टॉपिक जोन में लाई करता है कि नहीं, ये अगर आप पहचान लिए तो आप ये कर सकते हैं। तो 3 को एलिमिनेट करिए। और यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये फिफ्थ लार्जेस्ट नहीं है, यहाँ पे देख लीजिएगा कितना लार्जेस्ट है, तो उससे आपका आंसर निकल जाएगा। ये सेवन्थ लार्जेस्ट है, ये रसिया के बाद कनाडा है, कनाडा के बाद USA है, फिर चाइना है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये 2.4% टोटल एरिया लिथोस्फीयर का कवर करता है। वेयर डज इंडिया रैंक इन द एरिया अमंग द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो ये 7th नंबर पे है। इंडिया इज इन साइज, तो ये 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ स्टेट इन इंडिया ये अभी कितना है, तो आप लोग बताइएगा 28, ये देख सकते हैं ये। और 8 यूनियन टेरिटरीज, यूनियन जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख ये बनने के बाद एरिया ऑफ इंडिया इज 2.4 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, बट इसका पॉपुलेशन कितना परसेंट, 16 या 17% के आसपास। तो एग्जैक्ट डाटा आपको उस समय बताना था, तो 17% था। ये 1994 का क्वेश्चन है। यहाँ पे अभी 16.7%, 17.5 है 2011 का सेंसस के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, सेंसस वाला इन क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी। हाउ मेनी विलेजेस आर देयर इन इंडिया, तो कितना विलेज है, तो यहाँ पे नॉन ऑफ द अबव, मतलब कि आपको 900, यहाँ पे 6,40,932 के आसपास है। तो ये उस समय का डाटा है। यहाँ पे देखिए इंडिया के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है, तो इंडिया जो है आपको 7th लार्जेस्ट कंट्री तो सही है, सेकंड पॉपुलस कंट्री ऑफ वर्ल्ड चाइना के बाद है, तो ये हम लोग चाइना को सरपास भी कर देंगे। ये डाटा आप लोग पढ़े होंगे यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का। इट्स लैंड बाउंड्री एक्सटेंड फॉर अबाउट 15,200 किलोमीटर, तो ये भी सही है। और यहाँ पे सनराइज सीन इन मिजोरम स्टेट, तो ये मिजोरम नहीं अरुणाचल में होता है, यहाँ पे देख लीजिएगा। ये डोंग, देखिए ये सेकंड नंबर है क्या, ये लेटिट्यूडनल एक्सटेंड इंडिया का कितना है, तो ये एक्सपेंशन ऑफ इंडिया इज बिटवीन, तो कितना से 37 डिग्री, ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर 68 डिग्री 7 डिग्री ईस्ट तक है, मिनट ईस्ट तक, 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक है। तो यहाँ देखिए 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक ये है। तो इसको ध्यान रखना है। तो अगर माप लीजिए आप, ये वर्ल्ड का मैप में इंडिया को दिखाइएगा ना, तो इधर से ईस्ट से
ईस्ट तक ये है, मतलब कि इंडिया इसमें लाई करता है, और नॉर्थ में लाई करता है। तो ये नॉर्थ वाला यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये नॉर्थ वाला और ये ईस्ट वाला। तो इस तरह ध्यान रखना। द लेटीट्यूड दैट पासेस थ्रू सिक्किम एल्सो पासेस थ्रू, तो ये राजस्थान से पास करेगा। तो ये मैप आप लोग को एग्जैक्ट पता होना चाहिए। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन पास करता है ये भी आपको। तो देखिए सिक्किम यहाँ पे है ना, इंडिया का अगर मान लीजिए मैप आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए ऐसे बनाइएगा, इधर से, सॉरी यहाँ से ऐसे जाकर ये वाला नहीं होगा, तो यहाँ मान लीजिए सिक्किम है आपका, तो यहाँ से पास कौन करेगा, राजस्थान वाला। यहाँ पे जो राजस्थान है तो इस तरह से लेटीट्यूड देख लीजिएगा, 70 डिग्री ईस्ट लेटीट्यूड पासेस थ्रू, तो जैसलमेर के आसपास से ये पास करता है। यहाँ पे देखिए इंडिया एंड टॉपिक ऑफ कैंसर वाला टॉपिक आ गया। तो टॉपिक ऑफ कैंसर से 8 स्टेट पास करते हैं, उसका ट्रिक भी आप लोग मित्र पर गमछा झाड़ जानते होंगे। टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट, तो ये बिहार झारखंड से ये पास करता है। यहाँ पे देखिए ये मित्र से मिजोरम, त्रिपुरा से त्रिपुरा, यहाँ देखिएगा ये झार से झारखंड, ये ट्रिक है। गमछा से छत्तीसगढ़, ग से गुजरात ये, और गमछा झार र से राजस्थान। तो इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। और पर से पश्चिम बंगाल इस तरह से, और म से मिजोरम भी है। तो इस तरह से ध्यान रखना है इसमें आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट ये है। तो ये आपको क्या था इसमें, टॉपिक ऑफ में पास थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट, तो यहाँ पे आपको झारखंड है, तो उस समय बिहार का ये क्वेश्चन था, तो ये उस समय था, अभी ये रहेगा तो बिहार नहीं होगा। टॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट, तो ये आपका कौन कौन से पास करता है, गुजरात से पास करता है, फिर छत्तीसगढ़ से भी पास करता है, और झारखंड से भी। यूपी से ये आपका टॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता है। तो ये 8 स्टेट का नाम आपको याद रखना है। टॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू, तो आपको मध्य प्रदेश से त्रिपुरा और मिजोरम, इसे किससे पास करता है, तो ये ऑल ऑफ एबव। हाउ मेनी इंडियन स्टेट डज द टॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू, तो 8 स्टेट से पास करता है। द स्टेट ऑफ इंडिया थ्रू विच टॉपिक ऑफ कैंसर पासिस इज, तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, और ऑप्शन है बिहार एंड झारखंड, तो झारखंड से करता है। और ये पहले बिहार झारखंड भी के अकॉर्डिंग मतलब होता था, तो उस समय अगर क्वेश्चन आता था तो बिहार भी ऑप्शन आता था, अब नहीं होगा। टॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट क्रॉस विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट, तो मणिपुर से पास नहीं करता है, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मिजोरम से पास करता है। तो 8 स्टेट का नाम ठीक से याद रख लेना है। ये विच ऑफ द फ्लोइंग टाउन इज नियरेस्ट टू टॉपिक ऑफ कैंसर, तो टॉपिक ऑफ कैंसर ये आपको 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला है। तो अगर आप इसमें देखिएगा कौन सा शहर उसके पास में पड़ता है, तो गांधीनगर गुजरात वाला थोड़ा सा पास में पड़ेगा। इन द गिवन ऑप्शन, ये जो ऑप्शन दिया है उसमें आपको देखना पड़ेगा। और अगर ताला थोड़ा सा ऊपर है, ये 23 डिग्री 50 मिनट नॉर्थ पे है। एमंग द फ्लोइंग सिटी विच इज नियरेस्ट टू द टॉपिक ऑफ कैंसर, तो कौन सा नियरेस्ट में है, तो कोलकाता, अगर ये गिवन ऑप्शन में चेक करिएगा तो है। तो ये मैप से आप लोगों को करना पड़ेगा, ज्योग्राफी वाला ये सेक्शन देख लीजिएगा। यहाँ देखिए विच इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड डिवाइड्स इंडिया इंटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, तो 2 इक्वल पार्ट्स में कौन ये ऑलमोस्ट ये डिवाइड करता है इंडिया को, तो यही टॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट लाइज नॉर्थ ऑफ द टॉपिक ऑफ कैंसर, तो टॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में, ये आपको उत्तर दिशा में मतलब कि बताना है कि कौन लाई करता है, तो मणिपुर, ये भी मैप से ही क्वेश्चन बनेगा। 8 इंडियन स्टेट, यहाँ पे फिर वही सेम क्वेश्चन है। विच अमंग द फ्लोइंग विल हैव मैक्सिमम डे लेंथ इन द मंथ ऑफ जून, तो मैक्सिमम डे लेंथ किस पे होगा, तो आपको ये टॉपिक ऑफ कैंसर पे ये देखना पड़ेगा कौन नज़दीक में है। तो देखिए लेंथ ऑफ डे इन नॉर्थन हेमिस्फीयर स्टार्ट इंक्रीजिंग आफ्टर द सन इज मूविंग नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, तो इक्वेटर मान लीजिए ये 0 डिग्री पे है, और इसके नॉर्थ में जितना ही जाएगा ये आपको समर के टाइम में, तो उधर गर्मी इंक्रीज करते रहेगा। तो ये गिवन ऑप्शन में चेन्नई, हैदराबाद, भोपाल से ऊपर दिल्ली है, तो यहाँ पे ज़्यादा ये आपको मैक्सिमम डे लेंथ देखने को मिलेगा। तो ये 4th नंबर है स्टैंडर्ड टाइम, तो ये हम लोग का ग्रीनविच से 5 आवर्स और 30 मिनट्स आगे है। और ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट वाला को हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया का लेते हैं। और इस किस स्टेट से पास करता है ये भी क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा मिर्ज़ापुर, ये जो यूपी का है, वहाँ से एग्जाम क्रॉस होकर निकलता है, और 5 स्टेट से निकलता है टॉपिक कैंसर, 8 स्टेट से, और ये इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 5 स्टेट से। उत्तर प्रदेश से है, मध्य प्रदेश से है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। इसका भी कोई ट्रिक अगर बनाना है तो बना सकते हैं, और ये थ्योरी आप लोग खुद से करेंगे। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हेन देयर इज ए मिड नाइट एट IST मेरिडियन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन पे अगर मिड नाइट है, मध्य की रात्रि,
ए प्लेस ऑब्जर्व 6 AM, तो अगर किसी जगह पे 6 बजे का सुबह हो रहा है तो द मेरिडियन ऑन विच द सेड प्लेस इज लोकेटेड, तो कहाँ पे लोकेटेड होगा। तो देखिए ये 4 डिग्री अगर आप देशांतर जाते हैं तो सॉरी 1 डिग्री तो 4 मिनट का ये चेंज आता है। और यहाँ पे देखिए 12 रात का, ये 6 बजे सुबह का है, तो 6 आवर को आप मिनट में कन्वर्ट करिए तो 6 इंटू 60 और डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो यहाँ पे देखिएगा ये 90 डिग्री के आसपास ये निकल कर आएगा। और इंडिया कितना पे है तो 82 डिग्री 30 मिनट, तो इसको घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा, सॉरी जोड़ना पड़ेगा ना, ये सुबह का 6 बजे मतलब हम लोग से आगे है, तो आगे है इसका मतलब कि हम लोग से थोड़ा सा ये किस में जाएगा, ईस्ट साइड में और ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 82 और 9 8 17 172 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे ये निकल जाएगा। देखिए टाइम ये हम लोग का आगे है, तो यही वाला कंसेप्ट है, ये 4 डिग्री वाला 4 मिनट का करके निकलता है। आप लोग जैसे भी ये 1 घंटा में 15 डिग्री है, तो उसी तरह से हाउ मेनी आवर्स ऑफ टाइम डिफरेंस विल बी देयर बिटवीन द मोस्ट वेस्टर्न विलेज ऑफ गुजरात एंड द मोस्ट ईस्टर्न विलेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश वालोंग। तो अगर आप मान लीजिए इंडिया का मैप में अगर गुजरात का सबसे लास्ट विलेज लेते हैं तो ये आपका वेस्ट साइड होगा, और अरुणाचल प्रदेश का अगर ईस्ट में लेते हैं वालोंग वाला, तो दोनों के बीच में कितना ये टाइम का गैप आएगा, तो 2 घंटे का आएगा। क्योंकि देखिए ये सबसे शुरुआत वाला हम लोग का 68 डिग्री 4 मिनट है, और ये लास्ट में अरुणाचल वाला 74 डिग्री 4 मिनट है, तो इसको घटा कर देख लीजिएगा तो आपको कितना डिग्री निकल जाएगा, ये 6 डिग्री के आसपास। यहाँ पे देखिए वो ये गुजरात का ये दिया हुआ है इतना से इतना के बीच में, और इसका ये इतना से इतना के बीच में दिया है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस निकालिएगा तो 29 डिग्री के आसपास आएगा, तो 3 चौका 12 120 मिनट के आसपास अप्रॉक्स आ जाएगा, तो 118 मिनट, तो वहीं 2 आवर्स दे दिया गया है। यहाँ पे कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, लॉन्गिट्यूड ऑफ जबलपुर लोकेशन इज बिटवीन दोज ऑफ इंदौर एंड भोपाल, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन ये सिटी कहाँ पे है, तो उसके अनुसार लैटिट्यूड ऑफ औरंगाबाद लोकेशन इज बिटवीन द बड़ौदा एंड पुणे, बेंगलुरु इज सिचुएटेड मोर साउथवर्ड देन चेन्नई, तो चेन्नई से क्या बेंगलुरु ज़्यादा नीचे है, साउथ वार्ड का मतलब नीचे, तो ये मैप से ही ये बनेगा क्वेश्चन, तो इसमें कौन करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो 2 एंड 3, फर्स्ट नंबर ये आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे लॉन्गिट्यूड ऑफ जबलपुर लोकेशन बिटवीन दो इंदौर एंड भोपाल, तो ये जबलपुर जो है इंदौर और भोपाल के बीच में नहीं रहता है। तो ये आपको यहाँ देखिए जबलपुर इंदौर का सब दिया हुआ है, तो ये मैप से भी आप लोग गेस करके बना सकते हैं, इस तरह से याद रखना दिक्कत होगा। जबलपुर का लोकेशन ये इंदौर और भोपाल के बीच में नहीं है, और ये दोनों सही था। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज क्लोजेस्ट टू IST इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, तो ये रेवा जो है आपको MP में पड़ता है, देख लीजिएगा यहाँ पे, और मिर्ज़ापुर अगर ऑप्शन में रहता तो मिर्ज़ापुर हो जाता। और यहाँ पे देखिए रेवा जो है 81 डिग्री के आसपास है, और ये रेवा 81 डिग्री से 82 डिग्री के आसपास, तो 82.5 डिग्री के आसपास ये क्लोजेस्ट हुआ, और मिर्ज़ापुर से भी क्लोजेस्ट है। ऑप्शन में जैसे देगा उसके अकॉर्डिंग बनाना है। इफ़ इट इज 10 AM एट IST देन व्हाट वुड बी द लोकल टाइम एट शिलोंग एट 92 डिग्री ईस्ट, तो देखिए 92 डिग्री ईस्ट में जाना है तो कितना डिग्री का डिफरेंस हो जाएगा, तो 82.5 डिग्री पे ये 10 बज रहा है, तो यहाँ पे 9 डिग्री 5 मिनट, तो इसको 4 से ये मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 36 मिनट के आसपास 38 मिनट आ जाएगा। तो 1 डिग्री ये आपको देशांतर पे 4 मिनट का डिफरेंस है, तो उतना डिग्री ये इतना मिनट क्या हो जाएगा, वो आपको 10 बज रहा था तो 10:38 होगा, क्योंकि ईस्ट में जा रहे हैं तो उधर सन का जल्दी ये मतलब कि रे आएगा, तो इस तरह से देख लीजिएगा। यहाँ पे व्हाट बी लोकल टाइम एट 120 डिग्री ईस्ट लेटीट्यूड, तो 120 डिग्री अगर ईस्ट में अगर जाते हैं और IST पे तो ये 82 डिग्री यहाँ पे भी घटा लीजिए, तो घटाइएगा तो कितना आएगा 37 डिग्री 30 मिनट, इसको 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 150 मिनट निकल कर आ जाएगा। इस 150 मिनट को 2 आवर 30 मिनट बोल दीजिए, और ये ईस्ट में था तो उतना ज़्यादा उसका टाइम जो है बढ़ जाएगा, तो यहाँ 12 बज रहा था तो 2 बज के ये 30 मिनट के आसपास निकल जाएगा। ईजी है, ये कर लीजिएगा आप लोग। ये पेन लेकर इंडियन स्टैंडर्ड मीडियन टाइम डज नॉट पास थ्रू, तो ये आंध्रा से पास करता है, छत्तीसगढ़ से करता है, यूपी से करता है, बट महाराष्ट्र से नहीं करता है। यहाँ पे 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से करता है। स्टैंडर्ड ये इंडियन टाइम जो कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट वाला है, पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स, तो ये इलाहाबाद से पास करता है। यहाँ आप देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज नोन एज स्टैंडर्ड मीडियन इन इंडिया, तो 82 डिग्री
30 मिनट। ईस्ट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज टेकन विच ऑफ द फ्लोइंग सिटी, इलाहाबाद नैनी से होकर जाता है, ये मिर्ज़ापुर वाला याद रखिएगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच, तो 5.5 आवर्स का हम लोग के बीच ये टाइम होता है और वो हम लोग का प्लस में रहता है। सनराइज एट तिराप इन अरुणाचल प्रदेश एट 5 AM अगर वहाँ पे सुबह का है, और सनराइज इन कांडला पोर्ट ये कितना बजेगा, तो यहाँ पे कांडला का अगर आपको देखिए 2 आवर्स के आसपास ये गैप होता है, ये अरुणाचल से लेकर गुजरात में। तो यहाँ पे गुजरात में जाइएगा तो 2 घंटा, यहाँ पे 5 बज रहा था तो यहाँ पे ये 7 बज जाएगा, थोड़ा सा मतलब कि लेट से वहाँ पे टाइमिंग होगा। यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट्स पर अगर देखते हैं तो ये देखिएगा, ये गुहार मोती गुजरात का वेस्टर्न पॉइंट है, और ये किबुथु अरुणाचल प्रदेश का ईस्टर्न पॉइंट है, और इंदिरा कोल जो है आपको लद्दाख वाले में ये नॉर्थ का सबसे नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट है। और साउथर्न में अगर देखिएगा लैंड वाला देखना है तो कन्याकुमारी है। और अगर आपको ये इंदिरा पॉइंट देखना है तो ये अभी तो इसका शायद डूब गया है, तो इसको अगर देखिए 2 तरह का क्वेश्चन आता है, एक आता है कि लैंड बाउंड्री पे साउथर्न मोस्ट पॉइंट, और एक ऐसे पूछता है सिंपल, तो ये सागर में है, तो ये ध्यान देना है आपको। देखिए साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया ये तो कन्याकुमारी, यहाँ पे अगर देखिए कुछ नहीं दिया है ये लैंड बाउंड्री, तो इंदिरा पॉइंट, और यहाँ पे देखिए अंडमान निकोबार वाला हो गया। और साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, तो यहाँ पे भी ये ग्रेट निकोबार होगा, क्योंकि ये कन्याकुमारी ये लैंड बाउंड्री लिखा नहीं है। यहाँ पे देखिए साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंदिरा पॉइंट इज इन, तो कहाँ पे है, तो ग्रेट निकोबार में है। ये नेम द प्लेस इन इंडिया वेयर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन मीट, तो तीनों कहाँ पे जाकर मिलते हैं, तो कन्याकुमारी में तीनों का संगम होता है। यहाँ पे ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन है, तो सबसे ईस्ट में हम लोग का अरुणाचल प्रदेश है, और वेस्ट में गुजरात है, तो इजी क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया ईस्ट, तो वेस्टर्न में कौन है, तो गुजरात में है, ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में चले जाइएगा, तो ये इंडिया ईस्ट में लाई करता है, इसीलिए ईस्ट में है। गुहार मोती का नाम सुने होंगे। और वेस्टर्न में जाइएगा तो किबुतु है, और सबसे ऊपर मैंने बताया इंदिरा कोल और इंदिरा पॉइंट नीचे में है साउथ में। ये विच ऑफ द फ्लोइंग मेजर इंडियन सिटी इज मोस्ट ईस्टवर्ड ये लोकेटेड, तो इस चारों में आपको देखकर मैप के अकॉर्डिंग बता दीजिएगा, तो लखनऊ ये चारों में हो जाएगा। और बॉर्डरिंग कंट्रीज वाला एक टॉपिक है, तो इसको देख लीजिए कि कौन कौन इंडिया से ये बॉर्डर करता है, तो मैप पे आप लोग जरूर इसको कर लेंगे। यहाँ पे देखिए असम शेयर बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल शेयर बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल, मिजोरम शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो देखिए ये तीनों स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है। असम का अगर मैप में देखिएगा तो भूटान से भी शेयर करता है और बांग्लादेश से भी शेयर करता है। वेस्ट बंगाल जो है आपका भूटान से भी करता है और नेपाल से भी करता है, तो दार्जिलिंग वाला इलाका आप लोग देखे होंगे। और मिजोरम जो है आपको बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से, म्यांमार को बर्मा भी बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा ये मैप, ये पॉज करके वीडियो। एक्सटेंशन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया अलोंग विद देयर नबरिंग कंट्रीज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो जो बॉर्डर सबसे ज़्यादा किस देश के साथ ये शेयर करता है, फिर उसके कम कम कौन करता है, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो नेपाल सबसे ज़्यादा हम लोग ये असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में बताना है, तो सबसे ज़्यादा हम लोग का बांग्लादेश के साथ है, आई थिंक कि 4096 किलोमीटर होगा। इसको हम लोग आगे चेक कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। फिर चाइना के साथ हम लोग का दूसरा नंबर पे है, और उसके बाद पाकिस्तान और नेपाल से थोड़ा कम ही सटता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये दिया हुआ नहीं है डाटा, तो कोई बात नहीं, आगे मिलेगा। डज नॉट विच वन ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट फॉर्म द बॉर्डर विथ बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ ये मेघालय का बाउंड्री सटता है, त्रिपुरा का, मिजोरम का सटता है, बट मणिपुर का नहीं सटता है। ये मैप में आप लोग देख लीजिए। इंडियन स्टेट बॉर्डरिंग बांग्लादेश, तो बांग्लादेश को कौन कौन ये करते हैं, तो मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा करते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान, तो ये मेघालय जो है भूटान के साथ शेयर नहीं करता है। ये इंडिया डू नॉट शेयर विथ भूटान, भूटान के साथ कौन नहीं शेयर करता है, तो असम सिक्किम तो करता ही होगा, ये बिहार नहीं करता है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन ये हो जाएगा। यहाँ देखिएगा नवंबर 1998 में कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो कौन सा कंटिन्यूस इशू पे ये बात चला था, तो ट्रूप्स को डिसंगेजमेंट करना था, और सेटलमेंट बाउंड्री डिस्प्यूट करना था, या रिवर वाटर का शेयरिंग करना था। तो इसको आपको, अच्छा ए बी सी में इसको आपको बताना है ये मैप के थ्रू कि कौन है। तो देखिए ये सी वाला जो ऊपर है तो रावी नदी का हो सकता है आई थिंक, और यहाँ पे देखिएगा ये वाला है तो ये गुजरात वाला इलाका है, तो गुजरात में हम लोग क्या बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल कर सकते हैं, और सी वाला से शेयरिंग कर सकते हैं, तो 3 का सी हो जाएगा। तो देखिए सी का 3 और ए का 2 हो जाएगा, ये बाउंड्री डिस्प्यूट का गुजरात वाला। और बी में ट्रूप्स को यहाँ पे जो एरिया था वहाँ पे जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला एरिया, वहाँ पे ट्रूप्स को डिसंगेज करना था। तो ये थोड़ा सा आप कॉमन सेंस से भी बना सकते हैं।
सॉरी यहाँ पे ये यहाँ वाला जो इलाका है वहाँ पे ट्रूप्स को ए का 2, तो ये बाउंड्री डिस्प्यूट करना था, सही है गुजरात वाला। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट शेयर मैक्सिमम बॉर्डर विथ म्यांमार, म्यांमार सबसे ज़्यादा कौन शेयर करता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश करता है। एक बार इसका मैप जरूर देखिएगा इंडिया का बॉर्डरिंग जो भी स्टेट है। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट्स आर शेयर इट्स बाउंड्री विथ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के कौन कौन शेयर करता है, जम्मू कश्मीर तो करता ही है और हिमाचल प्रदेश नहीं करता होगा आई थिंक, यहाँ पे पंजाब करता है, राजस्थान और गुजरात करता है, तो बी आंसर निकल जाएगा। ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट नेबरिंग नेपाल इज, तो सिक्किम और बिहार शेयर करते हैं नेपाल के साथ। ये डज नॉट हैव ए कॉमन बॉर्डर विथ म्यांमार के साथ, किसका कॉमन बॉर्डर नहीं सटता है, असम का नहीं, ये टच करता है बॉर्डर। विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विथ इंडिया, तो ये बांग्लादेश जो है आपको सबसे ज़्यादा मतलब कि लॉन्गेस्ट हम लोग का लैंड बाउंड्री शेयर होता है। यहाँ पे देखिए डज नॉट फॉर्म बाउंड्री विथ बांग्लादेश, तो नागालैंड ये सबसे टॉप, ये नीचे आएगा, टॉप में आएगा, तो ये बांग्लादेश से शेयर नहीं करता है। बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिमार्केटेड बाई, तो देखिए जब आज़ादी मिला 1947 में तो एक कमेटी बना था, तो कमीशन, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपको बाउंड्री डिसाइड किया गया था। तो कौन थे, तो ये रेड क्लिफ लाइन इन्हीं के मतलब कि सौंपा गया था। तो रेड क्लिफ लाइन से ये इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर ये किया गया था। और देखिएगा दुरंत लाइन ये किसके किसके बीच में, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है। और ये मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में है, इस तरह से कर लेना है। देखिए दुरंत लाइन ये अभी हम लोगों ने देखा अफगानिस्तान के साथ है, और ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये सुपर इम्पोज बाउंड्री हम लोगों का है। देखिए यहाँ पे 1947 में पाकिस्तान और इंडिया जो है सेपरेट किए गए, और रेड क्लिप के द्वारा ये उस समय रेड क्लिप लाइन बनाया इन्होंने। सुपर इम्पोज बाउंड्री ये मतलब कि अलग से एक बनाया गया यहाँ पे, एक ऐसा बाउंड्री जो कि इम्पोज किया जाता है एरिया बाई एन आउटसाइडर। तो दो अंग्रेज थे उन्हीं के द्वारा ये सुपर इम्पोज किया गया, मतलब कि दूसरे के द्वारा थोप दिया गया। इस तरह से रेड क्लिप लाइन क्या था, तो इंडिया पाकिस्तान के बाउंड्री लाइन को किया गया था। यहाँ पे देखिए ये कौन सा, ये इंडिया और साउथर्न ईस्ट पार्ट ऑफ चाइना को ये करता है, तो चाइना के बीच में इंडिया का मैकमोहन लाइन है। मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना का यहाँ पे फिर से रिपीट है। ये श्रीलंका का कौन सेपरेट करता है, ये इंडिया के साथ, तो ये आई थिंक पाक स्टेट आप लोग पढ़े होंगे, ये इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द विच स्टेट ऑफ इंडिया ये हैज़ बॉर्डर विथ 3 कंट्रीज, नेपाल, भूटान एंड चाइना, तो ये सिक्किम जो है ना वो आपको भूटान के साथ भी शेयर करता है, नेपाल के साथ भी करता है, और ऊपर चाइना के साथ भी शेयर करता है। तो ये ट्रायंगल टाइप का शेयर बाउंड्री करता है, इसको ध्यान रखना है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ एन इंटरनेशनल बाउंड्री ऑन इट्स 3 साइड, तो ये त्रिपुरा भी करता है, तो किसके साथ करता है, तो एक साइड से बांग्लादेश, और फिर आपको इंडिया हैज़ एन इंटरनेशनल बाउंड्री ऑन इट्स 3 साइड, तो त्रिपुरा जो है बांग्लादेश को नॉर्थ से, वेस्ट से और साउथ तीनों साइड से ये टच करता है। यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर टॉपिक्स जो कि फिजिकल डिवीजन नेचुरल रीजन वाला है, ये इंडिया का गोंडवाना ये सब कैसे ये फॉर्म हुआ है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे चैनल पे आपको और भी सब्जेक्ट का, आपको पॉलिटी का और एंशिएंट हिस्ट्री का चल रहा है, उसको भी आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग का टॉपिक्स है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, जिसमें नेचुरल रीजन ऑफ इंडिया आप लोग ये देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ है दिया हुआ है इसमें। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, नंबर 1 क्वेश्चन से। द पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडिया इंडिकेट इन दैट इन द पास्ट द इंडियन लैंड मास हैज़ मूव्ड। देखिए बोल रहा है कि पैलियोमैग्नेटिक का जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि इंडिया जो है यहाँ पे मूव किया है, कहाँ मूव किया है, तो ये नॉर्थ वार्ड मूव किया है। देखिए आप लोग जब ये पढ़ते होंगे बिग बैंग थ्योरी वगैरह, या जो कंटिनेंट का किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, तो मान लीजिए ये अफ्रीका वाला है, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक साथ रहते थे, ठीक है, तो ये जो है इंडिया जो है ना ऊपर चला गया है, तो नॉर्थ वार्ड नॉर्थ साइड में मूव किया है, यही चीज़ पूछा जा रहा है। लैंड इंडिया का लैंड मास देखिए नॉर्थ वार्ड मूव किया है, इसमें बोल रहा है कि पैलियोमैग्नेटिक ये बताता है इंडिया के बारे में। एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू रीजन इन द नॉर्थ साइड इज एविडेंट। पैलियोमैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अब बताइए अर्थ का रॉक्स में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, उस चीज़ को ये पैलियोमैग्नेटिज्म बताता है। तो इसके अकॉर्डिंग बताया गया कि किस तरफ मूव किया है, ये एक्सपेरिमेंट है, इतना डिटेल नहीं जाना है, बस ये समझ लीजिए कि नॉर्थ वार्ड मूव किया था। यह जो रिकॉर्ड है ना प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन ऑन द पास्ट बिहेवियर ऑफ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पे। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है ना चेंज भी होता है, ये हम लोग डिस्कस भी किए थे आपको किसमें, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए साइंस वाले में, देख सकते हैं।
अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यही मैं बता रहा था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इंडिया लैंड मास जो है ना पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड था। देखिए अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, ये आप लोग जानते होंगे बेसिक। तो उसमें साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और इंडिया, ये सब वो रहते थे। ठीक है, 200 मिलियन पहले देखा जाए तो लैंड मास ब्रोक हुआ और इंडिया का लैंड मास जो है थोड़ा सा नॉर्थवर्ड्स मूव कर गया। विंध्या और वेस्टर्न घाट जो है ये इसी समय बने हैं, विंध्या और वेस्टर्न घाट। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इंडियन सब कंटिनेंट वाज ओरिजिनली पार्ट ऑफ ए ह्यूज मास कल्ड, तो कौन सा था? गोंडवाना। अभी हम लोगों ने देखा कौन सा यार इंडिया पार्ट था, गोंडवाना लैंड का पार्ट था इंडिया। यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। जो पूरा कॉन्टिनेंट है ना दो भाग में बटा, जिसमें कि अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका वाले आ गए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। गोंडवाना देखिए, ये गोंडवाना कॉन्टिनेंट है, देखिए ये सुपर कॉन्टिनेंट था जो कि ब्रोक हुआ 200 मिलियन से वो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी नेचुरल टेरिटरीज, तो कितना टेरिटरीज में डिवाइड होता है? तो 4। कैसे? तो देखिए नॉर्थर्न माउंटेन रीजन, मतलब कि उत्तर भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र वो लार्ज प्लेन मैदान, पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत, और कोस्टल आइलैंड, कोस्ट एंड आइलैंड, मान लीजिए ये इंडिया है। ठीक है दोस्तों, माउस से बनाया जा रहा है इसलिए थोड़ा सा आप लोग ये एडजस्ट करिएगा। देखिए तो कोस्ट और आइलैंड, मान लीजिए कि अंडमान निकोबार हो गया, ये दमन नदी हो गया, मिनिकॉय लक्षद्वीप हो गया, तो ये वाला हो गया। और एक हो गया पेनिनसुलर प्लेट्यू, एक लार्ज प्लेन, तो गंगा का मैदान वगैरह हो गया। जैसे कि अब माउंटेन वाला हो गया, तो जैसे मान लीजिए हिमाचल प्रदेश हो गया, आपको केरला में भी है, वेस्टर्न घाट में भी है, तो वो सब। और पेनिनसुलर प्लेट्यू तो आप लोग दक्कन वगैरह रीजन देख सकते हैं, सेंट्रल हाईलैंड ये है, दक्कन प्लेट्यू ये है। ठीक है, ये सारा चीज़ आप लोग देख सकते हैं मैप में। इंडो गंगा का प्लेन कहाँ पे है, ईस्टर्न हिमालय कहाँ पे है, थार। देखिए आप लोग को बताना है कि वर्ल्ड में सबसे डिजर्ट जो है ना, कोल्ड डिजर्ट कौन है? क्या गोभी है क्या, बताइए। और सबसे हॉट डिजर्ट क्या थार है कि कोई और है? कमेंट में आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये सब चीज़ आप लोग पढ़ सकते हैं, इतना सारा पार्ट है। फर्दर कैटेगराइज इन 6 सब फिजिकल रीजन, मेनली 4 में बढ़ता है लेकिन 6 और सब रीजन है, ये आप लोग देख सकते हैं। देखिए उत्तराखंड जो है ना किस पार्ट में आता है? इन विच पार्ट ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के किस पार्ट में आर्टेसियन वेल, देखिए ये वेल है, आर्टेसियन बोल रहा है। तो जैसे कि इक्विफर होता है ना, तो उसी को ये पूछ रहा है, कन्फाइंड है कि अनकन्फाइंड पूछा जा रहा है। तो आर्टेसियन वेल्स कहाँ पे मिलता है उत्तराखंड के? तो तराई वाला जो रीजन है ना, देखिए आर्टेसियन वेल प्राइमरी एक सिंपली वेल होते हैं जो कि उनको जरूरत नहीं होता है पंप करने का, पानी अपने आप देते रहते हैं सरफेस पे। देखे होंगे आप बौछार जो निकलते रहता है, झरना वगैरह टाइप का। तो दिस अकर व्हेन देयर इज इनफ प्रेशर इन द इक्विपर। अब मान लीजिए इस तरह का प्रेशर यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा, तो यहाँ पे जो पानी है ना वो अपने से आउट ऑफ निकलने लगता है बिना प्रेशर लगाए। तो प्रेशर फोर्स एग्जैक्ट वाटर सरफेस विदाउट एनी असिस्टेंस। तो उत्तराखंड में तराई वाला रीजन जो है वहाँ पे देखने को मिला है। क्या बताइएगा बिहार से रिलेटेड तराई वाला रीजन, क्या नेपाल के मतलब जो सटता है बॉर्डर उससे है क्या? आप लोग कमेंट बताइएगा जल्दी। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, अगर बोला जा रहा है कि देयर वेर नो हिमालय रेंज, अगर हिमालय का रेंज नहीं रहे, देखते हैं ना हिमालय का रेंज अगर नहीं रहे, तो कौन सा इसमें से जो है जियोग्राफिकल इम्पैक्ट इंडिया पे देखने को मिलेगा? तो अब देखिए, अब मान लीजिए चाइना से अटैक होना, या मान लीजिए नेपाल है, वहाँ से मान लीजिए कोल्ड विंड आ रहा है, तो उसको रोकता है कौन? हिमालय ही तो रोकता है। देखिए मोस्ट ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस द कोल्ड वेव्स फ्रॉम साइबेरिया, तो साइबेरिया से जो कोल्ड वेव आता है ना उसको यही हिमालय रोक लेता है, नहीं तो इंडिया में बहुत ठंडा पड़ता है। इस चीज़ का, इसका जियोग्राफिकल लोकेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो पहला तो करेक्ट है। दूसरा बोला है कि इंडो गैंगेटिक प्लेन में डिवाइड ऑफ सच एक्सटेंसिव एलुवियल सॉइल। अब बताइए एलुवियल सॉइल है, तो ये बोल रहा है कि अगर ये हिमालय नहीं रहेगा तो इंडो गंगेटिक जो मतलब गंगा वाला जो प्लेन है वहाँ पे मतलब कि एलुवियल सॉइल नहीं मिलेगा। तो क्यों नहीं मिलेगा? तो देखिए एलुवियल सॉइल बनता कैसे है, तो जो नदी है उसके थ्रू, और मान लीजिए बर्फ वगैरह पिघल के आने लगे, या मान लीजिए हिमालय से ही तो नदी निकल के आती है ना, तो ये नदी तो आप लोग मिट्टी लेकर आती है, यही तो गंगा के प्लेन में जो है आपको एलुवियल सॉइल आती है। तो पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है। तीसरा पढ़िए, द पैटर्न ऑफ मानसून वुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज प्रेजेंट, अभी जो प्रेजेंट है ना मानसून का मतलब कि कंडीशन, तो वो चेंज हो जाएगा। तो सही बात है, जो साइबेरिया से कोल्ड वेव आएगा, या मान लीजिए रुक जो मानसून से इधर से जो साउथ वेस्ट मानसून आता है, मान लीजिए ये इंडिया है, इधर से या इधर से जिधर से भी आए, तो मान लीजिए ये जाकर रुक लेता है, तभी तो इंडिया में बारिश होता है मानसून की तरफ से, अदरवाइज ये हवा जो है मानसून पार कर जाता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है दोस्तों, ये आप लोग एक्सप्लेनेशन को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा स्लो कर देता हूँ वीडियो, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोगों ने अपने लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ लैंड फॉर्म इन इंडिया। अब इंडिया में लैंड फॉर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, तो बोल रहा है कि किस तरह का चीज़ें हैं।
तो स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए तो मेघालय का जो प्लेट्यू है, गारो खासी जयंतिया वाला जो हिल्स है, एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ दक्कन प्लेट्यू है। तो दक्कन का जो रीजन है, मान लीजिए ये जो हम लोगों ने देखा, तो क्या मेघालय उसी का पार्ट है? तो देखिए एक राजमहल हिल्स आता है, ठीक है, मालदा गैप से अलग होता है, तो वो वाला कंसेप्ट है क्या, इसको अभी होल्ड पे रखते हैं हम लोग। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, द वैली ऑफ कश्मीर, कश्मीर का जो रीजन जहाँ सैफरन वगैरह होता है, ये फॉर्म्ड इन ए सिंक्लिनोरियम। क्या सिंक्लोरियम में फॉर्म हुआ है? तो ये तो थोड़ा टफ हो गया, अभी आगे देखते हैं, ऑप्शन से एलिमिनेट भी करेंगे। गैंगेटिक प्लेन वाज फॉर्म्ड इन ए फोर्ट डीप, बहुत ही डीप में गैंगेटिक प्लेन बना है। तो क्या बहुत ज़्यादा मतलब कि डीप है गंगा का प्लेन, तो ये भी देखना है। द हिमालय ओरिजिनेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रियंगुलर कन्वर्जेंस ऑफ द इंडियन प्लेट, यूरोपियन प्लेट और चाइनीज प्लेट। तो चाइना के साथ देखिए, ये जो मान लीजिए कि हिमालय का जो फोल्ड माउंटेन है बहुत ही नवीन आपको एज का है, तो ये देख सकते हैं जब टकराव हुआ ना, तो ये 33 से ये निकला था आपको हिमालय। तो ये वाला जहाँ तक मुझे लग रहा है सही होगा। अभी हम लोग देख लेते हैं इसका क्या है, करेक्ट पूछा है, ठीक है, इसमें ऐसा ऑप्शन सेट किया है ना, तो 1 2 3 करेक्ट है, चौथा इनकरेक्ट है। देखिए, तो ये बोला, देखिए अब इसमें इंडियन प्लेट तो है, उसके साथ यूरोपियन को भी टकरा रहा है, फिर चाइना को भी टकरा रहा है। अब देखिए यूरोपियन किधर है, मान लीजिए वर्ल्ड पे अगर मैप बनाइएगा तो यूरोपियन वाला इधर है, जबकि इंडिया और चाइना के बीच में ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाला, और जो वैली ऑफ कश्मीर है सिंक्लोरियन में बनता है, मेघालय का प्लेट्यू दक्कन का एक पार्ट होता है जो कि मालदा गैप से मतलब कि अलग होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, और गंगेटिक प्लेन डीप में है, ये तो बात सही है। तो यहाँ पे पढ़ लीजिए, मेघालय प्लेट्यू जो है, पेनिनसुलर जो प्लेट्यू उसी का एक्सटेंशन है। ये बिलीव किया जाता है ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द नॉर्थ ईस्टवार्ड मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट। देखिए, तो अभी हम लोगों ने देखा कि नॉर्थ वार्ड में इंडियन प्लेट मूव कर गया था, ठीक है, तो गोंडवाना लैंड का पार्ट था। तो बोल रहा है कि जब वो मूव किया ना, तो फोर्स लगा, तो मेघालय प्लेट जो ना थोड़ा सा इधर अलग चला गया, ठीक है। हिमालय का उसी समय ओरिजिन हुआ 33 से। ह्यूज फॉल्ट वाज क्रिएटेड बिटवीन राजमहल हिल्स एंड मेघालय प्लेट्यू। देखिए राजमहल का हिल्स तो इधर है आपको दक्कन वाले एरिया में, मेघालय प्लेट्यू उधर चला गया और बीच में मालदा गैप फॉल्ट बन गया। दिस डिप्रेशन गोट फिल्ड बाय द डिपोजिशन एक्टिविटी ऑफ न्यूमरस रिवर्स, बहुत सारे नदी से जो बहुत सारा डिपोजिशन लाया गया, मिट्टी वगैरह तो वहाँ भरा गया। तो ये मेघालय और कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू जो है यहाँ पे डिटैच होते हैं मेन पेनिनसुलर ब्लॉक से। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। वैली ऑफ कश्मीर देखिए फॉर्म हुआ है सिंक्लिनोरियम में। इंडो गैंगेटिक बेसिन जो है एक्टिव फॉरलैंड बेसिन है, लेकिन ईस्ट वेस्ट इलोंगेटेड शेप में है। और देखिए ऑफ लिफ्ट ऑफ हिमालय जो हुआ था, हिमालय का उत्थान जो हुआ, तो उसके कोलिजन इंडिया और चाइना का प्लेट हुआ था, यूरोपियन का नहीं, इंडिया और चाइना का। अब देख सकते हैं यहाँ पे स्वेस वाज द फर्स्ट जियोलॉजिस्ट टू सजेस्ट द इंडो गैंगेटिक डिप्रेशन इज ए, यहाँ पे इसको हम लोग कर लेते हैं फोर डीप, मतलब कि बहुत गहरा है। इसको किसने सजेस्ट किया था? तो ये है आपके स्वेस, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग आगे, थर्ड भी करेक्ट है। हिमालय माउंटेन रेंज इन तिब्बतन प्लेट्यू, तिब्बत वाला प्लेट्यू है, फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द कोलिजन बिटवीन इंडिया प्लेट और यूरेशियन प्लेट। देखिए ये एशिया नहीं बोला जाता, यूरेशियन बोला जाता है, तो एशिया और यूरोप वाला दोनों था। तो इस तरह से इंडिया प्लेट और यूरेशियन प्लेट से मिलकर बना था। चाइना प्लेट इज नॉट मेंशन इन द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। तो चाइना प्लेट जो यहाँ लिख रहा है ना, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इसलिए फोर्थ नंबर ऑप्शन इसे ही गलत हो जाएगा। थोड़ा सा मतलब कि पॉज करके इसको सुनिएगा तो सब समझ में आएगा। इनकरेक्ट बोला जा रहा है इसमें से कौन सा है, ठीक है, इनकरेक्ट। तो यहाँ पे अगर देखते हैं आप दोस्तों, पढ़िए, जियोलॉजिकली पेनिनसुलर जो रीजन है इज इंडियाज मोस्ट एंशिएंट पार्ट, तो सही है, पुराना पार्ट है ये जो पेनिनसुलर वाला एरिया है। हिमालय का माउंटेन जो है ना, मोस्टली न्यूली डेवलप्ड फोल्डेड माउंटेन, अभी मैंने बताया फोल्डेड है, 33 हिस्से बना था, जो नॉर्थवर्ड मूव किया, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट टकराया था, तो दूसरा करेक्ट है। देखिए डी, गोंडवाना रॉक्स हैव द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोयल। देखिए गोंडवाना जो ये रॉक है ना, जैसे कोल वाला, तो ये झारखंड वगैरह जो रीजन है, पहले बिहार में हुआ करता था, तो वहाँ पे मिलता है, ये सही बात है। तो सी नंबर देखिए, द वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज फॉर्म बाय द डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ द रिवर। अब देखिए यहाँ पे अगर आप, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा हौच पौच हो जा रहा है। ये अगर मान लीजिए इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट लाइन बोल रहा है ना, वेस्ट वाला जहाँ पे वेस्टर्न घाट वगैरह है, तो बोल रहा है कि ये फॉर्म हुआ है डिपोजिशन प्रोसेस से, नदी का बहाव से। क्या यहाँ पे डिपोजिशन से बना है? तो नहीं। देखिए मैक्सिमम नदियाँ जो इधर जाती है बे ऑफ बंगाल में, ये तो हाइट पे ऊंचा है, ये ईस्टर्न घाट थोड़ा डाउन में है, तो ये डिपोजिशन से नहीं बना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। सी नंबर गलत है। वेस्टर्न कोस्ट लाइन जो है ना, इज नॉट फॉर्म बाय द डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ प्रोसेस रिवर्स, फॉर्म बाय सबमर्जेंस एंड इमरजेंस ऑफ लैंड। कुछ लैंड जो है यहाँ पे सबमर्ज भी हुआ है। कृष्णा का जो ये द्वारिका नगरी जो आप लोग सुनते होंगे महाभारत वगैरह में, तो ये सबमर्ज हो गया है, आज वो डूब गया है, और कुछ कुछ कोस्ट इमर्ज भी हुआ है। देखिए यहाँ पे गोंडवाना रॉक्स हैव द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल इन इंडिया। हिमालय जो है न्यूली डेवलप्ड फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है,
विंध्या वगैरह पुराना है। पेनिनसुलर रीजन इज द मोस्ट एंशिएंट पार्ट ऑफ इंडिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल रीजन इज द ओल्डेस्ट इन द कंट्री। इसमें से कौन सा रीजन सबसे ओल्डेस्ट है। अभी हम लोग देखा पेनिनसुलर वाला जो इंडिया है ना, प्रायद्वीपीय भारत, वो थोड़ा सा पुराना है। इसमें से कौन सा डिजर्ट रीजन है। तो देखिए सिंधुआ जो रीजन है वो डिजर्ट है, आसाम वाला तो वहाँ पे थोड़े ना डिजर्ट है, ये तो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है। गंगेटिक वाला तो यहाँ पे फ्लड वगैरह आता है, ये तो नदी वाला पार्ट है, प्लेन एरिया है। सेंट्रल इंडिया एरिया ये तो आपको दक्कन वाला है, यहाँ पे डिजर्ट थोड़े रहे। ये सिंधुआ एरिया आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते थे, जो राजस्थान वगैरह हो गया ना, तो यहाँ पे एरिड सेमी एरिड रीजन देख सकते हैं। इंडस वैली रीजन के समय में एक सिंधुआ एरिया हुआ करता था, कहाँ पे, पंजाब वाला प्रोविंस जो है आज पाकिस्तान में चला गया उसमें। अब है यहाँ पे मैच कराना है दोस्तों, ठीक है। दक्कन ट्रैप, वेस्टर्न घाट, अरावली रेंज, नर्मदा तापी, अलीवल डिपोजिट, कौन किस काल में बना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये काल अगर याद है तो आप लोग बता सकते हैं। देखिए दक्कन ट्रैप जो है ना, ये आपको बना है क्रिटेशियस एज इकोसीन में, ठीक है। अब देखिए वेस्टर्न घाट जो है यहाँ पे देखिएगा तो प्लेस्टोसीन में बना है, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लेस्टोसीन में नहीं बना है। ये जो है आपको यहाँ पे देखिए, ये वेस्टर्न घाट जो है लेट सिनोजोइक में बना है। और अरावली जो है यहाँ पे देखिएगा तो ये आपको प्री कैम्ब्रियन में बना है, अरावली प्री कैम्ब्रियन में। और ये बच गया नर्मदा तापी एलिवल डिपोजिट, तो ये बना है प्लेस्टोसीन में। तो इस तरह से हम लोग का मैचिंग है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस इकोसीन, वेस्टर्न घाट लेट सिनोजोइक पीरियड, अरावली वाला प्री कैम्ब्रियन में बना है, और नर्मदा तापी वाला प्लेस्टोसीन पीरियड। ये याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक वगैरह कुछ है नहीं। नेक्स्ट है राजस्थान का जो डिजर्ट है, ये थार डिजर्ट जो बोलते हैं, उसका एक्सपेंस जो है ना, किस काल में हुआ था। तो ये प्लेस्टोसीन या उसके डिपोजिट्स के समय में, प्लेस्टोसीन के काल में हुआ है। अब यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो थार जो डिजर्ट है ना, एक जाम एक्सपेंस है प्लेस्टोसीन का, और उस समय जो डिपोजिट हुआ था उसका। दिस डेवलपमेंट ऑफ द थार डिजर्ट स्टार्टेड कब, 70,000 वर्ष पहले स्टार्ट हुआ है। और प्लेस्टोसीन देख सकते हैं आइस एज को बोला जाता है, इतना से इतना साल के बीच में चला था। नेक्स्ट है कूटानाड, केरला का एक रीजन है, वो बोला है कि किस लिए फेमस है। तो ये एक ऐसा रीजन है जो लोवेस्ट एल्टीट्यूड है इंडिया में, सबसे मतलब कि डाउन वाला एरिया है, घाटी समझ सकते हैं एक तरह से। कूटानाड केरला का जो है लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया में है। इसको राइस बॉल ऑफ केरला बोला जाता है। आप लोग बताना है कि इंडिया का राइस बॉल किसको बोलते हैं, क्या वेस्ट बंगाल को बोलते हैं कि पंजाब को बोलते हैं, इसमें डाउट है, लोगों को बताइएगा। फार्मिंग इज देखिए 4 to 10 फीट नीचे होता है, 2.5 से 4 मीटर बिलो सी लेवल। अब बताइए जो सी लेवल है ना, उससे भी नीचे जाकर हम लोग खेती कर रहे हैं ये पे कुटानाड में। तो ये कुटानाड वाले एरिया इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूपीपीसीएस वाले तो जरूर याद रखेंगे, रिपीट हो सकता है। फाओ जो है डिक्लेयर किया कुटानाड फार्मिंग सिस्टम को एक ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर सिस्टम, IAHS जो होता है ना, इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, हेरिटेज है, मतलब कि एग्रीकल्चर तो हम लोग कर ही रहे हैं, एक हम लोग का हेरिटेज भी है। तो इस तरह से है। अब हम लोग देखते हैं नॉर्थर्न का माउंटेनियस रीजन, तो जो माउंटेन वाला रीजन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, आउटर हिमालय, सब हिमालय, शिवालिक वगैरह आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। नंगा पर्वत से लेकर नंगा नमचा पर्वत तक इंडिया का ये फैला हुआ है, हिमाचल, ये सॉरी। देखिए क्वेश्चन क्या है, कंसीडर करना है सर्सन ओरिजिन है। जितना भी नदी है इंडिया में ओरिजिनेट होता है हिमालय से, वो पेरेनियल है। तो देखिए बात तो सही है, वो साल भर अगर हिमालय से आ रही है ना तो साल भर उसमें पानी रहता है, ठीक है। तो ये पेरेनियल लेवल इसी को बोलते हैं। ये ओरिजिन क्या बोला है, हिमालय रिसीव मच ऑफ देयर प्रेसिपिटेशन फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून। तो ये भी सही है कि हिमालय जो है वहाँ पे, हिमालय के पास मतलब कि बहुत ज़्यादा बारिश या प्रेसिपिटेशन मिलता है साउथ वेस्ट मानसून से। तो दोनों सही है, लेकिन ये चीज़ नहीं सही, ऐसा नहीं है कि जो साउथ वेस्ट मानसून से हिमालय को मिलता है उसी के पानी से ये पानी जो है साल भर मतलब कि पेरेनियल होगा। पेरेनियल का मतलब साल भर, जब बार मानसून आएगा, मान लीजिए अक्टूबर, ये मतलब कि जब भी आपको मानसून आएगा उसी समय में केवल पानी रहेगा, लेकिन साल भर आता है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि साल भर पानी होने के लिए बर्फ वगैरह जो आता है ना हिमालय से, उसके कारण होता है। मानसून तो एक स्पेसिफिक पीरियड है, तो ये बी नंबर आंसर हो जाएगा। ये आप लोग चीज़ को पढ़ सकते हैं। साउथ वेस्टर्न मानसून से जब बारिश होगा, मान लीजिए बारिश का जब मौसम रहेगा तभी ना होगा, लेकिन सालों भर पेरेनियल बोलते हैं, तो वो उसका रीजन करेक्ट नहीं है। दूसरा नंबर क्या है, फिर असर्शन रीजन है, ऑल रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालय आर पेरेनियल, सही है। सोर्सेज ऑफ हिमालय रिवर इज लोकेटेड इन ग्लेशियर्स। अब हिमालय का जो मतलब कि रिवर जो निकल के आती है वो ग्लेशियर से ही लोकेटेड है। तो ये दोनों स्टेटमेंट मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट होगा। यहाँ देखिए ए एंड आर करेक्ट और आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब जो ग्लेशियर है ना वहीं से ये पानी मिलता है, इसीलिए पेरिनियल है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन से आपको क्लियरिटी मिल गया होगा। आरएएस में आया हुआ क्वेश्चन है और ये आपको यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हैं। नेक्स्ट है
हिमालय जो है ना आर फॉर्म्ड ऑफ ए पैरेलल फोल्ड रेंज। देखिए अभी हम लोगों ने देखा ना, ये ट्रांस हिमालय हो गया, आपको मिडिल हो गया, लेसर हिमालय, तो ये सब पैरेलल बने हुए हैं, पैरेलल फोल्ड रेंज है। ओल्डेस्ट रेंज इसमें से कौन सा है? तो ओल्डेस्ट जो है ना ग्रेटेस्ट हिमालय रेंज है, ठीक है। ट्रांस हिमालय पार का हिमालय जो दिखेगा ना इंडिया की तरफ से दिखेगा, तो 4 है, शिवालिक तक है, मिडिल हिमालय, ग्रेट हिमालय है, और ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय जो है यहाँ पे ओल्डेस्ट रेंज है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कब बना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया? तो हिमाद्री वाला जो है वो सबसे यंगेस्ट है, ओल्डेस्ट कौन है? ग्रेट हिमालय। हिमाद्री रीजन जो है ना एग्जांपल ऑफ न्यू फोल्ड माउंटेन है, यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया अमंग द अबव मेंशन्ड ऑप्शंस। अरावली रेंज इज द ओल्डेस्ट है, अरावली ओल्डेस्ट है और हिमाद्री लेटेस्ट है। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया का, सॉरी, हिमालय के करेवा फॉर्मेशन देखने को मिलता है, लैंड फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है क्या, कमेंट बताइए। कश्मीर हिमालय में देखने को मिलता है करेवा, ये एक तरह का क्या है आप लोग कमेंट बताइएगा। सेफ्रॉन तो आप लोगों ने जानते ही होंगे, केसर। करेवा क्या है, एक तरह का सवाल भी है। ये सक्सेशन ऑफ प्लेट्यू इज प्रेजेंट अबाउट द प्लेन्स ऑफ झेलम एंड ट्रिब्यूटरीज। झेलम जो नदी जो है ना, उसके मतलब कि प्लेन जो बना उसके नदी से, तो उस पे प्लेट्यू का सक्सेशन हुआ, तो ये जो प्लेट्यू बने टेरेस के रूप में बन गए। जैसे आप देखते हैं ना, ये टेरेस फार्मिंग हम लोग करते हैं, ढालूनुमा सीढ़ी बनाकर, जैसे कि पानी का बचत कर सके, उसी को करेवा या वुहर बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में वुहर। हिमालय के रेंज में बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द ग्रेटर हिमालय वेयर फॉसिल लेस, फॉसिल वहाँ पे है ही नहीं, मतलब तो जानवर वानवर का मृत नहीं मिलेगा सेडिमेंट्री में। देखिए एक होता है इग्नियस रॉक, इग्नियस, तो इसमें क्या होता है ना कि ये आग्नेय चट्टान बोला जाता है, ठीक है। और एक होता है आपको मेटामॉर्फिक, और एक होता है सेडिमेंट्री। तो मेटा सेडिमेंट्री क्या है ना, जैसे कोई पेड़ पौधा या जानवर मर गया और दब गया, तो बहुत साल बाद वो कन्वर्ट हो जाता है रॉक में, तो सेडिमेंट्री हो गया, सेडिमेंट से बनता है। इग्नियस तो हम लोग जानेंगे। आपको मेटामॉर्फिक, जैसे कि निस कौन सा है ये बताइएगा। मेटामॉर्फिक क्या है ना, जैसे कि इग्नियस या सेडिमेंट्री, ये जो है ना बाद में अगर अपना चेंज करते हैं रूप, प्रेशर या टेम्परेचर के वगैरह से, तो मेटामॉर्फिक हो जाता है, रूप को रूपांतरण होने से ये मेटामॉर्फिक बनता है। तो सेडिमेंट्री में पूछ रहा है कि फॉसिलिस होगा। देखिए सेडिमेंट्री बनता ही है उससे, तो फॉसिलिस कैसे होगा, ये गलत होगा। मेराइन लिविंग फॉसिल्स आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक ऑफ लेसर हिमालय। लेसर हिमालय तो है, लेकिन बोल रहा है कि मेराइन का लिविंग सेडिमेंट्री में मिलेंगे, तो हो सकता है सेडिमेंट्री में, तो हम लोगों ने बताया ही ना कि उसमें आपको कोई जीव जंतु या पेड़ पौधा से मिलकर बनता है। तो देखिए 2 एंड 3 करेक्ट है। रिमेन्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, माने ह्यूमन का जो कुछ अवशेष है वो कहाँ पे देखने को मिलता है? आउटर ऑफ शिवालिक, शिवालिक हिमालय में। ये सही है। पहला क्यों गलत है देख लेते हैं हम लोग, पहला क्यों गलत है। सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ ग्रेटर हिमालय का बात कर रहा है, और फॉसिलिस बोल रहा है, तो गलत था ही। तो पहला गलत, दूसरा दूसरा यहाँ पे सही है, और तीसरा सही है, तो हो गया करेक्ट। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, द फ्लैट प्लेन्स एलोंग द सब हिमालयन रीजन इन द नॉर्थ इंडिया आर कॉल्ड। तो देखिए फ्लैट प्लेन जो है मतलब एकदम समतल मैदान, उसको भाबर बोला जाता है। आप लोग बताइए खादर उपजाऊ ज़्यादा होता है कि भाबर उपजाऊ ज़्यादा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी किसका होता है? तराई वाला एरिया क्या मार्सी लैंड होता है बताइएगा। फ्लैट प्लेन्स एलोंग द सब हिमालयन रीजन, ये आपको देखने को मिलेगा गंगा प्लेन या कोई भी नदी के आसपास में, उसको भाबर बोला जाता है। नैरो बेल्ट है 8 से 16 किलोमीटर का, शिवालिक रेंज के पैरेलल में देखने को मिलेगा। इस जोन जो है सिचुएटेड बिटवीन टेबल एंड इट कंटेस्ट ऑफ पोरस बेड्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पोरोसिटी इसमें रहता है, कुछ रिसर्च कर पानी जो है रिस्क कर बाहर चला जा सकता है। ऑल स्टीम लोज देम सेल्व इन भागर, भाबर में जो है ना सभी जो स्टीम है ना वहीं पे जाकर अपना पानी गिराती है। साउथ ऑफ भाबर इज द तराई बेल्ट, तराई बेल्ट मैंने बोला नेपाल वाला रीजन में भी है। अप्रोक्सीमेट बिट तक 15 से 30 किलोमीटर है। यहाँ पे स्ट्रीम जो है और रिवर जो है री इमर्ज होकर निकलती है वहाँ से। मान लीजिए स्ट्रीम अगर गिरेगा तो वहाँ से रिवर फिर निकलेगा ना, तो वही चीज़ है, ये आप लोग देख सकते हैं। मार्ची और स्वैम्पी कंडीशन तराई का होता है, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। अब देखिए नेचुरल वेजिटेशन का अगर लग्जरियस रोज देखना हो तो ये सब इसमें देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है फुट हिल रीजन ऑफ हिमालय। तो फुट हिल वाला कौन है? पादुका जिसको बोलते हैं, तो शिवालिक। नॉर्थ ईस्ट वाला है क्या बताइए आप लोग? फुट हिल्स ऑफ नॉर्थ, ये हिमालय शिवालिक। आउटर मस्ट रेंज है ये, आउटर मस्ट रेंज एक्सटेंड ओवर है विड्थ ऑफ 10 से 50 किलोमीटर का रेंज है। अल्टीट्यूड 9 से 1100 मीटर, इतना याद भी नहीं रहे कोई बात नहीं। अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से बनता है, ठीक है, जो नदी जो है ना वो लाती है कुछ पत्थर वगैरह, तो उससे बनता है। नेक्स्ट है शिवालिक हिल्स आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। शिवालिक हिमालय का पार्ट है। शिवालिक सीरीज आज फॉर्म्ड इन सेनोजोइक एरिया में बना है। शिवालिक एल्टीट्यूड कितना है? तो अभी हम लोग देखा 2500 किलोमीटर स्पीड है, लेकिन ये 900 से 1100 के आसपास है, तो ये मार सकते हैं आप लोग।
रीजनल वेरिएशन भी है, लेकिन एक अप्रोक्सीमेशन लेना तो देख सकते हैं। कुमायूं हिमालय इज सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द रिवर्स। तो देखिए कुमायूं जो है ना सतलुज और काली के बीच में है। देखिए इस तरह से होता है, सतलुज है, मान लीजिए आपको काली है, और कौन नदी है, तीस्ता है। तो इस सब के बीच का रीजन को बोलते हैं, कहीं कुमायूं बोलते हैं, कहीं पे क्या बोलते हैं, वो आप लोग को बताना है। ठीक है, तो ये हो गया। कुमायूं हिमालय जो है सतलुज और काली के बीच में है, हिमालय का पार्ट है। इंडस और सतलज के बीच में देखिएगा तो पंजाब हिमालय है। देखिए IS अगर देखा जाए तो इंडस और सतलज के बीच में कौन है, पंजाब हिमालय। सतलुज और काली के बीच में कौन है, तो कुमायूं हिमालय। अब देखिएगा काली और तीस्ता के बीच में, काली और तीस्ता के बीच में यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये नेपाल हिमालय है। और तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में आइएगा तो आसाम, ये आपको नॉर्थ ईस्ट में चला गया। यहाँ पे देखिए साउथ ऑफ हिमालय रॉक सीरीज भाबर रीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये पिडमोंट सिचुएशन का है। तो आप लोग बताइएगा बीपीएससी की तैयारी करें तो पिडमोंट सॉइल मिलता है क्या, जो आपको वेस्ट चंपारण वाला एरिया है वहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे हम लोग का ये भाबर रीजन आप लोग पढ़ ही सकते हैं, 816 किलोमीटर का नैरो पैरेलल ऑफ शिवालिक है। ट्राई बेल्ट वगैरह आप लोग देख सकते हैं कितना कितना का है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का आ गया है अब 14 नंबर क्वेश्चन। हिमालय का जो माउंटेन रेंज है आर नॉट ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट, किस स्टेट में नहीं है हिमालय, आपको ये बताना है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये आप लोग भी बता सकते हैं। उत्तराखंड में तो है, सिक्किम में भी है, हिमाचल में भी है। तो ये सब देख सकते हैं कितना में है। 9 स्टेट में हिमालय का मतलब कि फैलाव देखने को मिलता है। 2 यूटी भी है, 7 स्टेट हो जाएंगे। देख सकते हैं, ये सारा चीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये बोला है कि व्हेन यू ट्रेवल इन हिमालय, हिमालय में अगर आप जाते हैं ना तो क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, तो सब चीज़ें देखने को मिलेगी। डीप गॉर्जेज एकदम खाई वगैरह देखने को मिलेगा। यू टर्न डिबव, तो देखिए यहाँ से नदी आती है, यहाँ से जैसे कि ब्रह्मपुत्र इधर सीधे मुड़ जाती है। ये यू टर्न कैसे लेती है, सिंटेक्सियल बैंड जो है हिमालय का, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, तो उसके कारण होता है। पैरेलल माउंटेन रेंज अभी हम लोगों ने देखा कि शिवालिक हो गया, मिडिल हिमालय हो गया, ग्रेट हिमालय, सभी पैरेलल में है। स्टीप ग्रेडियंट कॉजिंग लैंडस्लाइडिंग, लैंडस्लाइडिंग आप लोग आए दिन सुनते होंगे न्यूज़ में, उत्तराखंड में हो गया, जो पहाड़ी इलाका है। तो ये क्यों होता है, बहुत ज़्यादा पहाड़ के मतलब ग्रेडियंट है, ढलान जिसको बोला जाता है, तो ये हो जाएगा। यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट है एग्जामिन द मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बोला है कि 1 2 एंड 3 4 यहाँ पे मार्क किया गया है, तो कौन सा एरिया है। तो देखिए सबसे ऊपर में काराकोरम है, तो यहाँ से हो जाएगा। देखिए काराकोरम कितना में है, 2 में है। अब उसके बाद देखिएगा तो लद्दाख आता है, लद्दाख वाला लेह लद्दाख, यही तो चाइना का बॉर्डर वगैरह हो जाता है। काराकोरम तो बहुत दूर चला जाता है, तो ये हो जाएगा आपको लद्दाख। फिर हो जाएगा जास्कर और फिर पंजाल। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस चीज़ को। अब बोला है कि लेसर हिमालय कहाँ पे लोकेटेड है, लेसर हिमालय का बात हो रहा है, तो पहले तो ट्रांस हिमालय था, ठीक है। उसके बाद कौन है, ग्रेटर हिमालय। फिर कौन सा आएगा, मिडिल, फिर लेसर। तो यहाँ पे देखिए शिवालिक और ग्रेट हिमालय, शिवालिक ये सबसे नीचे मतलब शिवालिक हो जाता है, लेसर को बोलते हैं। और यहाँ पे ग्रेटर हिमालय के बीच में है, ये आ जाएगा आपको लेसर हिमालय। देखिए हिमालय रेंज कंसिस्ट ऑफ ए पैरेलल माउंटेन रेंज, यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेट हिमालय होता है, ट्रांस हिमालय तो हम लोग देख ही लिया, मिडिल हिमालय और शिवालिक। तो ये बोल रहा है लेसर वाला बोल रहा है ना, तो शिवालिक और ग्रेट हिमालय, शिवालिक और ग्रेट हिमालय के बीच में मिडिल वाला या लेसर इसको बोल सकते हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो ये बोला माउंटेन रेंज विच रन्स पैरेलल बिटवीन शिवालिक इन द साउथ एंड द ग्रेटर हिमालय इन द नॉर्थ इज क्लासिफाइड एज द मिडिल हिमालय। ठीक है, मिडिल हिमालय को ही लेसर हिमालय बोल रहा है, इसीलिए हम कंफ्यूज हो रहे थे। तो ये जो है आपको लेसर हिमालय को मिडिल हिमालय बोला जा रहा है। तो पहले ट्रांस तो इसको छोड़ ही दीजिए, उसके बाद ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल, फिर ये आपको शिवालिक वाला होता है। तो मिडिल वाला किस में आएगा, शिवालिक और ग्रेटर हिमालय के बीच में आएगा। आप लोग इसको और भी चीज़ों को पॉज करके पढ़ सकते हैं। धौलाधार हो गया, फिर पंजाल हो गया, मसूरी रेंज हो गया, देहरादून हो गया, नाग टिब्बा हो गया, महाभारत लेक हो गया, ये सब देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हिमालय रेंज, साउथ से नॉर्थ से जाना है आपको, साउथ से नॉर्थ मतलब कि इधर से जाना है नॉर्थ की तरफ। तो अभी हम लोगों ने देखा ऊपर था ट्रांस हिमालय फिर ग्रेटर हिमालय, लेकिन नीचे कौन था, शिवालिक। तो शुरुआत होगा शिवालिक से, तो देखिए बी या डी में आंसर होगा। तो देखिए शिवालिक है, फिर मिडिल हिमालय आता है जिसको लेसर बोला जाता है, फिर ग्रेटर हिमालय आता है, वही क्वेश्चन का रिपीटेड है। बोल रहा है कि कौन सा इसमें से यंगेस्ट माउंटेन चेन है, तो शिवालिक जो है एकदम यंगेस्ट माउंटेन चेन है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं ये वाला। शिवालिक हिमालय जो है इसका फॉर्मेशन हिमालय में देखिए कब होता है, यंगेस्ट माउंटेन रेंज में माना जाता है। इसको आउटर हिमालय भी बोलते हैं। शिवालिक आर फॉर्म ग्रेटेस्ट थिकनेस ऑफ मिड प्लेस्टोसीन में बनता है ये, फोल्डेड है, फॉल्टेड बाई द अर्थ मूवमेंट।
अब देख सकते हैं जमुई हिल्स इन जम्मू, जम्मू हिल्स, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी हिल्स सभी अरुणाचल प्रदेश वाला जो है इसमें शिवालिक वाला में आता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इन इंडिया इज द लेटेस्ट वन। सबसे लेटेस्ट रॉक सिस्टम कौन है, तो गोंडवाना है, जिसका कि इंडिया पार्ट था, अभी हम लोगों ने देखा था 99% इंडिया का कोल रिजर्व गोंडवाना में ही देखने को मिलता है। कार्बोनिफेरस जो है इसका गोंडवाना सिस्टम कार्बोनिफेरस है। अब देखिए यहाँ पे रिलीफ फीचर जो है उसके बारे में बोला जा रहा है, नॉर्थ वार्ड सीक्वेंस एबव रिलीफ फीचर, साउथ से नॉर्थ मतलब नीचे से आपको ऊपर की तरफ से जाना है। तो देखिए काराकोरम तो सबसे उधर हम लोगों ने देखा था, अभी जम्मू कश्मीर का जो एक मैप वगैरह देख रहे थे तो, और उसके ऊपर और देखिएगा तो धौलाधार है, ठीक है। तो यहाँ पे धौलाधार के बाद कौन आता है, जास्कर, फिर आता है लद्दाख और फिर काराकोरम, इधर से सजाना है इधर से। तो सबसे उधर कौन जाएगा, देखिए काराकोरम चला गया ना सबसे लास्ट में नॉर्थ में, तो काराकोरम 4 जिसके लास्ट में है उसका आंसर हो जाएगा, इसी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, मैप से इसको करने का प्रयास करिएगा एटलस वगैरह से, साथ में जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना मैप खोल लीजिएगा, या मान लीजिए घटना चक्र बुक ही खोल लीजिएगा, तो यहाँ से आपको क्लियरिटी मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नॉर्थ वार्ड सीक्वेंस ऑफ द रिलीफ फीचर। अभी फिर से नॉर्थ वार्ड बोल रहा है, ये साउथ से नॉर्थ बोला था तो नॉर्थ वार्ड वहीं है, तो सबसे लास्ट में कौन चला जाएगा, तो ये जाएगा आपको काराकोरम रेंज, फिर पंजाल के बाद जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम। अभी हम लोग देखा था काराकोरम सबसे लास्ट में है नॉर्थ साइड में, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज द करेक्ट सीक्वेंस माउंटेन पिक्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब देखिए इधर से बोल रहा है ईस्ट से वेस्ट, ये ध्यान रखना है नहीं तो गलत हो जाता है। देखिए तो ईस्ट में सबसे इधर देखिएगा ना कंचनजंगा कहाँ पे है, क्या सिक्किम में है, कि आप लोग बताइए जल्दी से। एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलाधीरा, धौलागिरी, धौलागिरी बाद में आता है, एवरेस्ट पहले आ जाता है। और यहाँ पे देखिए कंचनजंगा, एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी, ये इसको मैप से जरूर करिएगा तभी समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है कि ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है कि मैं इसमें ऐड कर लूँ, तो ये आप लोग थोड़ा सा अपने तरफ से इनपुट लगाने का प्रयास करिएगा। 3 ऑफ 5 समिट्स ऑफ कंचनजंगा देखिए यहाँ पे सिचुएटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ नॉर्थ सिक्किम डिस्ट्रिक्ट इन सिक्किम में है इंडिया, और ये देखिए तापलूजंग डिस्ट्रिक्ट नेपाल में पड़ता है। 2 अदर पिक जो है यहाँ पे देखिएगा तो माउंट एवरेस्ट जो है यहाँ पे टॉलेस्ट माउंटेन है, क्या कितना इसका 8,848 मीटर है, क्या आप लोग कमेंट बताइएगा, क्या इसका हाइट जो है इंक्रीज भी हो रहा है क्या अभी रिसेंट में। तो आप देख सकते हैं एलिवेशन ऑफ माउंट एवरेस्ट 8,848 पुराना है डाटा है। द पीक इज सिचुएटेड इन हिमालय ऑन द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड चाइना, एवरेस्ट का बात हो रहा है नेपाल और चाइना के बीच में, जिसको कि सागर माथा नेपाल में बोला जाता है। अन्नपूर्णा रीजन जो है ना ये सेंट्रल नेपाल में है, इसका कुछ ट्रैक्स जो है यहाँ पे लोकेटेड है, लोग घूमने वगैरह भी जाते हैं। धौलागिरी पीक जो है यहाँ पे देखिएगा सेंट्रल नेपाल में है, अन्नपूर्णा के और वेस्ट में, ठीक है। तो ये इसको सजा लीजिएगा आप लोग एक मैप से करके, मेरा तो यही सजेशन होगा आप लोग के लिए। इन कंपेरिजन टू ईस्टर्न हिमालय एट द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ ट्री लैंड इन वेस्टर्न एरिया, तो पश्चिम वाला जो एरिया है वेस्टर्न एरिया उसके हिमालय का बोला है, इन ईस्टर्न हिमालय के कंपेरिजन में वेस्टर्न जो हिमालय है उसका द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ ट्री लाइन इन वेस्टर्न एरिया इज, तो क्या है, किसका, वेस्टर्न का पूछ रहा है माने इसका, तो ये ऊंचा है तभी तो इधर डाउन में नदी आके गिरती है, तो क्या हो जाएगा, तो इन कंपेरिजन टू ईस्टर्न हिमालय द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ ट्री लाइन सॉरी ये ट्री पेड़ पौधा का बात हो रहा है जो उगेगा, तो मान लीजिए ज़्यादा हाइट पे जाएंगे तो वहाँ ठंडा ज़्यादा पड़ेगा, तो क्या ज़्यादा पेड़ उग पाएगा, तो उसका हाइट कम होगा, ज़्यादा नहीं उगेंगे, यहाँ पे ज़्यादा वाले उगेंगे, तो ये लेस हाइट होगा ट्री लाइन का वेस्टर्न वाला में, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ऊंचे पे ये टेम्परेचर हो जाता है। ट्री लाइन इज द एज ऑफ द हैबिटेट एट विच ट्रीज आर केपेबल ऑफ ग्रोइंग, कितना आप वहाँ पे हैबिटेट को ग्रो करा पा रहे हैं, इसी को ट्री लाइन बोला जाता है। ये ट्री से इस तरह से याद करने के लिए मैं ट्रिक बताया। द वैल्यू ऑफ ट्री लाइन ईस्टर्न हिमालय एंड मिडल हिमालय जो है 3600 से लेकर 3800 होता है, लेकिन वेस्टर्न में जाइएगा तो 3300 से 3600 के बीच में हो जाता है। ये ईस्टर्न हिमालय के कंपेरिजन देखिएगा तो वेस्टर्न हिमालय में ट्री लाइन कम है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है हिमालय रेंज में बोला है ना कि वेजिटेशन जो है जो पेड़ पौधा वगैरह उग रहा है उसका टाइप्स के बारे में बोलना है, एल्टीट्यूड के साथ क्या चेंजेस वगैरह है। तो देखिए मतलब कि किस चीज़ के रीजन से चेंज होता है वेजिटेशन के चेंज में, तो देखिए यहाँ पे जो है अगर टेम्परेचर घट रहा है तो वो तो होगा ही, आपको वेजिटेशन में चेंज आएगा। रेनफॉल में चेंज हो रहा है तो सही बात है ये भी होगा, अगर पेड़ पौधा पानी के लिए ही तो पानी से ही लेकर फोटोसिंथेसिस वगैरह करते हैं। अनफर्टाइल सॉइल, अगर मान लीजिए आपको फर्टाइल एरिया है तो ज़्यादा ग्रो करेंगे, कम है तो कम ग्रो करेंगे, तो ये रीज़न है वेजिटेशन का ग्रो कम या ज़्यादा होने का। लेकिन विंड जो है ना ये एक
एग्जैक्ट फैक्टर नहीं है। अगर ये चारों में देखा जाए तो विंड का ज़्यादा या कम चलना उतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, वो तो इन्वायरमेंट से आपको एटमॉस्फेयर से CO2 लेकर फोटोसिंथेसिस कर ही लेंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है विच माउंटेन रेंज ऑलमोस्ट अमंग द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट इन ओरिजिन, एकदम लेटेस्ट है, ठीक है, रिसेंट है। पटकाई रेंज, इस चारों में देखिएगा तो पटकाई रेंज है। पटकाई रेंज इज सिचुएटेड इन लोअर हिमालय रेंज, ये जो है देखिएगा टर्सरी एरिया का है, साउथ और सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलता है पटकाई रेंज। यहाँ पे देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट लाई अलोंग द पटकाई हिल, पटकाई हिल में कौन लाई नहीं करता है? त्रिपुरा वाला नहीं लाई करता है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम लाई करते हैं। पटकाई बूम्स या पटकाई हिल्स जो है इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पे है, म्यांमार के साथ जो बॉर्डर बनता है ना, उधर है। आप लोग को बताना है सिटवे पोर्ट का एग्रीमेंट किसके देश के साथ इंडिया ने किया है, और एक मंगोला पोर्ट है, ये हम लोग करंट में कराए हैं, आप लोग नहीं देखो तो देख सकते हैं। इंडियन स्टेट एलोंग पटकाई हिल्स कौन है? असम है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, लेकिन त्रिपुरा नहीं है। मैप वगैरह खोलिएगा ना तो आपको थोड़ा सा त्रिपुरा का लोकेशन ही ये सबसे अलग दिखेगा, तो उस पटकाई भूमि वहाँ पे नहीं है। मिजो हिल्स स्टेज थ्रू मिजोरम एंड त्रिपुरा, लेकिन मिजो का बात किया जाए तो त्रिपुरा में है, मिजोरम त्रिपुरा। देखिए नेक्स्ट है करेक्ट वेस्ट टू ईस्ट। अब देखिए वेस्ट से इधर से जाना है, ईस्ट मतलब कि सन जिधर उग रहा है उधर जाना है, हिली कास्ट को देखना है। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा तो गारो खासी जयंतिया, ये हम लोग टर्म में ही याद करते हैं, पहले गारो फिर खासी फिर जयंतिया, जीके जी, इस तरह से याद कर सकते हैं। किधर से? वेस्ट से ईस्ट में, ये आप लोग देख सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट है चेरापूंजी कहाँ पे सिचुएटेड है? खासी हिल्स में है। चेरापूंजी क्या म्यांमार में है कि कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पे होता था, रिकॉर्ड तोड़ बारिश। तो देखिए सब डिवीजन है टाउन का ईस्ट खासी हिल्स का, मेघालय में है, मेघालय में। अब देखिए यहाँ पे मैच कराना है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए गारो, गारो मेघालय में, गारो खासी जयंती हम लोग जो है, मिरी असमो ये सब है। दालमा, दालमा कहाँ पे है? ये देखिए दालमा जो है आपको हिल्स, ये झारखंड में है। अब देखिए मिरी जो है ना अरुणाचल प्रदेश में है, मिरी अबोट। और कोलाई मल्लाई, देखिए नाम में ही है मल्ला मल्लाई कलाई उलाई, तो ये साउथ टाइप का है। ये सॉरी, ये किसी को ये नहीं किया जा रहा है डिसरिस्पेक्ट, बस ट्रिक समझाने का प्रयास किया जा रहा है। साउथ का इस तरह से लैंग्वेज थोड़ा सा देखने को मिलता है। देखिए पीर पंजाल रेंज कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये जम्मू कश्मीर जो है ना उसी में पीर पंजाल लोकेटेड है, मिडिल हिमालय में। और देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर वाला में है। आप लोग को बताना है ना कि जैसे पास होता है दर्रा, आप लोग को बताना है कि रोहतांग दर्रा कहाँ पे है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग आते हैं आगे। बिटवीन टू माउंटेन रेंज वैली ऑफ कश्मीर किसके बीच में है? कौन कौन सा माउंटेन के बीच में? ये आपको कश्मीर देखने को मिलेगा, इधर कौन है इधर कौन है, इस तरह से। तो हिमालय और पीर पंजाल के बीच में है आपको कश्मीर वैली। वैली ऑफ कश्मीर सिचुएटेड इन ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल, पीर पंजाल और सॉरी ये पीर पंजाल और देखिए बी वाला है पीर पंजाल और हिमाद्री, हिमाद्री भी बोल सकते हैं ग्रेट हिमालय में। पार्ट ऑफ अक्साई चीन, अब देखिए चीन वाला जो एरिया ना, अक्साई चीन में कौन चला जाता है? लद्दाख वाला जो प्लेटियो ना, वही चाइना से अक्साई चीन का बॉर्डर बनाता है, 3800 स्क्वायर किलोमीटर में है, लद्दाख रीजन में। इंडियन टेरिटरी है लेकिन चाइना उस पर कब्जा कर चुका है, ऑक्यूपेशन अंडर चाइना। मेन रिसोर्स ऑफ वेस्टर्न हिमालय रीजन, सॉरी रिसोर्स, जो वेस्टर्न हिमालय है उसका वहाँ से रिसोर्स निकलता है ना, उसका मेन रिसोर्स क्या है? क्या फॉरेस्ट वहाँ से आता है, या कार्बोनिक मेटल या मेटलाइक या एटॉमिक मिनरल्स आता है? तो कौन सा आता है? फॉरेस्ट आता है। हाइट ऑफ ग्रेट हिमालय कितना है? तो ये हम लोगों ने बताया था ना 8848, अगर वो नहीं दिया तो 50 के आसपास है। ये इसका हाइट बढ़ ही रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है ये आप लोग कमेंट बताइए, कौन सा थ्योरी है इसका। हिमाचल स्टैंड फॉर, तो हिमाचल देखिए नाम जो हिमाचल प्रदेश का पड़ा है ना वो किस तरह से पड़ा है? तो मिडिल हिमालय के नाम पर हिमाचल पड़ा है, हिम आंचल, जहाँ पे बर्फ का आंचल हो, जैसे विद्यालय, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को देखना है, इस चीज़ को आप लोग पढ़ सकते हैं। वैदिक नेम हिमाचल जो है उसका दिया गया था, जैसे शिमला हो गया, नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया, ये जो हिल स्टेशन बनाया गया था ना, अंग्रेज जो है ना वहाँ पे अपना मतलब कि जब गर्मी इंडिया में पड़ता तो वहाँ जाकर रेस्ट वगैरह घूमते वगैरह थे, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें से करेक्ट बताना है। तो अटल टनल के बारे में बोल रहा है, आप लोग को बताना है सबसे मतलब कि अंडरग्राउंड लॉन्गेस्ट या हाईएस्ट टनल कौन है। तो बोल रहा है कि बिल्ट अंडर BRO, तो BRO जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है यही काम ही करता है, जो बॉर्डर वाला इलाका है, तो ये करेगा, सही है। ये जो है मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ता है, तो ये सही है, हिमाचल प्रदेश वाला मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ता है। लोकेटेड अक्रॉस पीर पंजाल जो रेंज है ना उसके अक्रॉस में ये लोकेटेड है, और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं अटल टनल जो है ईस्ट वाला पीर पंजाल रेंज में ये लोकेटेड है, और लाहौल और स्पीति मनाली को जोड़ता है। 9 किलोमीटर के आसपास का BRO के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये जो है ना 46 किलोमीटर मनाली और लाहौल स्पीति के बीच का डिस्टेंस को घटा दिया, और 4 से 5 घंटा हम लोग का टाइम अब बचेगा।
ट्रेवल टाइम भाई इतना रिड्यूस कर दिया। इट प्रोवाइड बेटर कनेक्टिविटी, आर्म फोर्स को अगर मान लीजिए पहुंचना है लद्दाख वाले एरिया में तो अटल टनल जो है इससे पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है अटल टनल अक्रॉस विंड्स ऑफ द फ्लोइंग हिमालय रेंज, तो अभी हम लोगों ने देखा कि इसका ईस्टर्न पीर पंजाल में है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो ये आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। देखिए बोला है कि इंडिया में मतलब कि भारत में हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स, तो हम लोगों ने अभी देखा था कितना था, 9 था कि कितना था, आप लोग जल्दी से कमेंट करिए, 5 तो नहीं था, तो ये गलत है। वेस्टर्न, ये फैक्ट ऐसे भी यूपीएससी देता है तो गलत ही देता है, देख सकते हैं। वेस्टर्न घाट जो है स्पीड ओवर 5 स्टेट ओनली, यहाँ ओनली लगा हुआ है तो ये भी गलत हो सकता है, ये भी हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। तो वेस्टर्न घाट क्या 6 में है, आप लोग बताना है कितना स्टेट में। पुलिकट लेक जो है ना 2 स्टेट ओनली, देखिए अब तो सभी इसमें एक्सट्रीम टाइप का दिख रहा है, तो करे तो क्या करे। तो देखिए हो सकता है ना पुलिकट लेक 2 स्टेट में पड़ सकता हो, बाउंड्री लाइन तो हो, लेकिन ये मतलब कि बाउंड्री पर पड़ सकता है, लेकिन ये 5 और यहाँ पे 5, ये दोनों में यहाँ पे देखिए 5 5 दिया हो, तो हो सकता है दोनों में कोई ना कोई गलत हो, तो तीसरा तो करेक्ट है। तो हमारा आंसर ये नहीं तो ये हो जाएगा, पहला तो एकदम कट जाएगा। ठीक है, तो अब देखना है इसमें, तो आपको रिस्क लेना है, या तो ये मारिएगा नहीं तो कौन सा गलत हुआ, 2 नंबर हम लोग का कौन सा है? ये कोई भी गलत नहीं हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये अभी देख लीजिए इसका फैक्ट क्या है। हिमालय जो है ना यहाँ पे देखिएगा, मोस्ट ऑफ द नॉर्थर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वहाँ पे पढ़ते हैं हिमालय स्प्रेड ओवर मोर देन 5 स्टेट। ठीक है, आप काउंट कर सकते हैं और कमेंट में बताइएगा कितना स्टेट है, हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे। वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, तो 5 हो गया, और केरला 6 स्टेट जो है आपको वेस्टर्न घाट में देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पे 5 दिया था तो दूसरा नंबर गलत हो गया। तो अगर उतना पता है ना, सॉरी ये नहीं है, यहाँ पे 2 वाला गलत हो गया, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल जाएगा। तो ये बस पता होना चाहिए कि वेस्टर्न घाट 6 के आसपास रहता है। वेस्टर्न ईस्टर्न तो हम लोग पढ़ते ही है पूरा ज्योग्राफी में। पुलिकट लेक सेकेंड लार्जेस्ट है चाहे चिलिका लेक के बाद इंडिया में, और ये देख सकते हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे, तो वो 2 वाला सही था। और यहाँ पे देखिए हिमालय किसमें किसमें है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, अब तो 2 यूनियन टेरिटरी हो गए, तो 2, एक हिमाचल प्रदेश 3, उत्तराखंड 4, ये सिक्किम 5, अरुणाचल 6, मेघालय 7, 8, 9, 10, 11, इतना सारा मतलब कि स्टेट में फैला हुआ है, देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है, 9 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी हो जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, आप लोग कमेंट में इसको कंफर्म करिए। माउंट कैलाश इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया, माउंट कैलाश जो है ना कहाँ पे सिचुएटेड है, यहाँ पे बहुत सारा मतलब कि ट्रेवलर चढ़ ही नहीं पाते हैं, एक आदमी चढ़ पाया था, आई थिंक कि चाइना का या कहीं का था, लेकिन उसके बाद से कोई नहीं चढ़ पाता, इससे बड़े बड़े हिल पे चढ़ जाते हैं, लेकिन कैलाश पे क्या शंकर भगवान का वास है या क्या इसका मिस्ट्री है, आप लोग यूट्यूब पर अगर पर देख लीजिएगा, तिब्बत में है। अब हम लोग देखेंगे माउंटेन रेंज एंड हिल्स ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एरिया। देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, तो सबसे ओल्डेस्ट का बात हो रहा है तो अरावली है, हम लोग ऊपर भी देखे थे। ठीक है दोस्तों, अरावली वाला ओल्डेस्ट है। रेंज ऑफ माउंटेन अरावली जो है वेस्टर्न इंडिया में देखने को मिलता है, 800 किलोमीटर नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में फैला हुआ है, गुजरात है, राजस्थान और हरियाणा को कवर करता है, दिल्ली वाला भी एरिया में है। पालम वाला एरिया है क्या बताइएगा। हाईली इरोडेड है और ब्रोकन हिल्स के द्वारा बना है। ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, अभी का न्यूएस्ट फोल्ड माउंटेन, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन एवरेस्ट है 8,848, उसका हाइट बढ़ता जा रहा है। इट वॉज फॉर्म इन द प्री कैम्ब्रियन एरिया में, आपको कौन बनाता है, अरावली। और देखिएगा हाईएस्ट पिक जो है गुरु शिखर है अरावली का, राजस्थान में, कि कमेंट बताइए कहाँ पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन सिस्टम ऑफ इंडिया इज ओल्डेस्ट, अभी देखा हम लोगों ने अरावली, जो रिपीटेड है जल्दी करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरावली रेंज लोकेटेड है, तो राजस्थान में है। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इंडिया इज अरावली। एमंग द फॉलोइंग विच माउंटेन रेंज इज द ओल्डेस्ट इन इंडिया, कितना बार रिपीट हो गया। अप्रोक्सीमेट एज ऑफ अरावली रेंज कितना है, तो ये तो एग्जैक्ट फैक्चुअल है, 570 मिलियन ईयर्स है, तो याद कर लीजिएगा। मस्ट रिसेंट वन कौन है, तो हिमालय वाला है यंगेस्ट, और अरावली वाला पुराना है। ये आप चीज़ों को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। बोल रहा है कि एग्जाम्पल और रेसिडुअल माउंटेन, तो रेसिडुअल जो है ना, जैसे कि मान लीजिए पहले कुछ था और घिस घिस के बना है, तो कौन है, तो अरावली ही है जो कि ओल्डेस्ट है। यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया, तो देखिए अब साउथ इंडिया का बात हो रहा है, अभी अरावली का हम लोगों ने देखा गुरु शिखर सबसे हाईएस्ट था। साउथ इंडिया का क्या अनाईमुड़ी है कि डोडा बेटा है, ये दोनों में लोग कंफ्यूज होते हैं, कमेंट बताइए अनाईमुड़ी है क्या, तो अनाईमुड़ी है। देखिए वेस्टर्न घाट का अगर देखा जाए तो कितना हाइट है उसका, एलिवेशन 2695, लेकिन अनाईमुड़ी यहाँ पे देखिए 2695 है, और ये सब देखिए डोडा बेटा 2437 ही है, सेकंड नंबर का हाईएस्ट है डोडा बेटा। ये से याद रखिएगा, ये सबसे आगे आता है तो हाईएस्ट में है। अमरकंटक भी है, थोड़ा सा कम है। अब देख सकते हैं नेक्स्ट क्या है, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी जब नहीं देगा तो डोडा बेटा होगा। इंडियन पेंसुला अनाईमुड़ी 2695। कोडाई कनाल सिचुएटेड नहीं, देखिए यहाँ पे बहुत लोग घूमने जाते हैं, तो कोडाई कनाल तमिलनाडु में है क्या, कमेंट बताइएगा।
कौन से हिल्स पे ये लोकेटेड है क्या, अनामलाई पे लोकेटेड है क्या, तो नहीं। पालनी जो हिल्स है ना वहाँ पे है कोडाई कनाल, पालनी हिल्स पे है। कौन सा, ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, मैच कराना है, स्टेट और हाईएस्ट पीक दिया हुआ है। तो अभी हम लोगों ने देखा था, देखिए, तो केरला का अनाईमुड़ी है जो कि 2695 था, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे उत्तराखंड में नंदा देवी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक है। तमिलनाडु में कौन सा है, देखिए नाम से ही आपको लग जाएगा, दोदा बेटा, ये कौन सा है देखिए, तो डी का जो है यहाँ पे 1 हो जाएगा, दोदा बेटा। और नागालैंड का है सारामती, सारामती पीक कहाँ पे है, तो नागालैंड में है, सारामती पीक नागालैंड में है। और देखिए नर्मदा एंड ताप्ती रिवर जो है ना कहाँ पे फ्लैंक करती हैं, तो ये जो है सतपुड़ा रेंज में फ्लैंक करती है। देखिए आप लोग को बताना है कि लूनी जो रिवर है ना उसको क्यों मिस्टी रिवर बोला जाता है, या वो मतलब कि लुप्त हो गई है क्यों बोला जाता है, आप लोग को बताना है। किस किस के बीच में भ्रंश घाटी में बहती है ये बताना है। देखिए सतपुड़ा रेंज जो है दक्कन प्लेटू का ही पार्ट था, सेंट्रल इंडिया का पार्ट था। जो हिल है ना ये आपको महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। सतपुड़ा रेंज का मतलब होता है ना सतपुड़ा, सात से बना है, तो 7 फोल्ड यहाँ पे है। और ये देख सकते हैं नर्मदा और यहाँ पे ताप्ती के बीच में ये वाटर शेड के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया लोकेटेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब देखिए यहाँ वेस्ट से आपको ईस्ट में इसको अरेंज करना है, तो सतपुड़ा आएगा पहले, फिर महादेव आएगा, फिर मैकाल आएगा, छोटा नागपुर। इसको मैप से करिएगा तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। देखिए कौन किस स्टेट में, वहाँ से आपको ये देखने को सही से मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बोल रहा है, यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग रिलीफ फीचर, ठीक है। तो बोला है कि वेस्ट से ईस्ट में सजाना है। तो देखिए पहले महादेव आएगा, फिर मैकाल आएगा, फिर छोटा नागपुर प्लेटू, फिर खासी, ये तो लास्ट में आएगा क्योंकि मेघालय, ये आपको मेघालय वाला एरिया जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है वहाँ पे आएगा। तो चार सबसे लास्ट में देखिए इसमें है और इसमें है, तो थोड़ा सा है डाउट 50-50 में, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन महादेव रेंज के बाद आता है मैकाल, ठीक है। छोटा नागपुर आप लोग देख सकते हैं, छोटा नागपुर स्टेट से मैच करा सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें से वेस्ट से ईस्ट इसको भी सजाना है, ठीक है। तो ये पहले बरवानी हिल आएगा, फिर महादेव हिल और मैकाल लेन। तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक मतलब याद ही करने वाला है, मैप इन प्लेसेज यू नोज, या आपको एटलस याद करिएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस गिवन हिल फ्रॉम द नॉर्थ एंड गोइंग टुवर्ड्स द साउथ। नॉर्थ से जो है ना साउथ मतलब ऊपर से आपको नीचे की तरफ आना है। तो देखिए ये जो है ना नल्ला मलाई हिल्स पहले आएगा, फिर जवादी हिल्स, फिर नीलगिरी हिल्स, फिर अन्नामलाई, ये सब साउथ में ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबको आप लोग मार्क कर लेंगे अपने एटलस में, यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं आप लोग। एट विच ऑफ द फ्लोइंग हिल्स द ईस्टर्न घाट ज्वाइंट वेस्टर्न घाट। अब ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों कहाँ पे मिलते हैं, तो ये जो है ना नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं। देखिए कौन सा जो हिल्स फाउंड होता है ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट के मिलने पे, नीलगिरी हिल्स। टोडा बेट्टा पिक्स सेकंड हाईएस्ट पिक था साउथ इंडिया का, तो ये जो है नीलगिरी हिल्स में ही है। और जो अनाई मुड़िया किस स्टेट में है, केरला में, क्या कमेंट बताइएगा। अभी हम लोग डिस्कस किए थे कौन सा माउंटेन पीक है जो नॉट सिचुएटेड ईस्टर्न घाट में नहीं है, तो सालहर नहीं है, लेकिन ये जो है मडगुला कुंडा, गाली कुंडा और ये सिंक्रम गुट्टा, ये सब ईस्टर्न घाट में, लेकिन सलहेर नहीं है। नाम से थोड़ा सा आप लोग एलिमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। देखिए सलहेर जो है ना एक प्लेस है, सतना तहसील, नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में है, ये पूछा ईस्टर्न घाट, तो ईस्टर्न घाट में चला जाएगा ना। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग लाई एट द जंक्शन ऑफ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो नीलगिरी हिल्स, तो अभी हम लोग देखा ये ईस्टर्न वेस्टर्न घाट वाला ही चीज़ पूछा जा रहा है। नीलगिरी माउंटेन रेंज लाइज इन, तो तमिलनाडु में नीलगिरी देखने को मिलेगा, और ये देख सकते हैं नीलगिरी माउंटेन्स तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक तीनों पे हैं, आंध्रा नहीं है, इसको ध्यान रखना है। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट का जो जंक्शन है, डोडा बेट्टा हाईएस्ट पीक नीलगिरी हिल्स का है, ये याद रखना है। इससे भी बड़ा अनाईमुड़ी है, हाईएस्ट पीक है साउथर्न इंडिया का। अब देखिए नेक्स्ट है इंडियन ओशियनिस्ट जो समुद्र के खोज करता है, डिस्कवर किए थे एक हाई माउंटेन विथ हाइट ऑफ 1505 मीटर, बॉटम ऑफ अरेबियन सी में देखने को मिला था हाईएस्ट माउंटेन, 445 किलोमीटर वेस्ट साउथ वेस्ट फ्रॉम बॉम्बे के इतना दूर पे देखने को मिला था। ये कौन सा, ये करंट में रहा होगा, रमन सागर माउंटेन, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, ये जब जिस साल करंट में रहेगा ना तो उसको पढ़ लीजिएगा, बीपीएससी में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट, ये आप लोग देख सकते हैं पहले ही स्टेटमेंट देखिए, वेस्टर्न घाट आर रिलेटिवली हाई इन नॉर्थर्न रीजन। तो देखिए ये अगर बात किया जाए वेस्टर्न घाट का, तो बोला है कि नॉर्थ इंडिया में ये रिलेटिवली हाई है, तो नॉर्थ इंडिया में तो उससे बड़ा बड़ा भी है, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो अनाईमुड़ी जी हाईएस्ट पिक्स वेस्टर्न घाट का है, सही बात है। साउथ इंडिया का भी हाईएस्ट है। ताप्ती रिवर साउथ ऑफ सतपुड़ा के साउथ में बहती है, और नर्मदा जो है एंड ताप्ती रिवर जो है आपको ओल्ड रिफ्ट वैली है, तो ये सही है। यहाँ पे आप लोग पढ़ देख सकते हैं क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज स्प्रेड ऑफ ओवर
ओनली वन स्टेट में कौन फैला हुआ है? अजंता। क्या महाराष्ट्र में है क्या? तो देखिए अजंता रेंज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, एलोरा, एलिफेंटा वगैरह देख लीजिएगा। सतपुड़ा रेंज देख सकते हैं, ये हिल्स है, सेंट्रल इंडिया में है। कौन कौन सा स्टेट है? गुजरात है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ तक है। अरावली रेंज दिल्ली तक है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। और सह्याद्री रेंज देखिए ये जो है इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्न घाट में है और गुजरात के पैलर से लेते हुए ये आपको नीलगिरी इन साउथ तक देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटक इन नोन एज। तो मान लीजिए वेस्टर्न घाट को हम लोग बहुत सारा नाम देते हैं, गोवा में क्या बोलते हैं ये आप लोग बताइएगा, और महाराष्ट्र और कर्नाटक में क्या बोलते हैं? तो ये बोला जाता है सह्याद्री। उस तरह से जैसे मलाबार हो गया, इस तरह से आप लोग याद करते हैं ना, तो वही चीज़ है। गोवा में भी यही सह्याद्री बोला जाता है। देखिए यहाँ पे है, बोल रहा है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मतलब कि नीचे से ऊपर तक आपको लोकेशनल को सजाना है और यहाँ पे रेंज दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो पहले सबसे नीचे साउथ में आएगा सतमाला, फिर जो है आपको कैमूर हिल्स, क्या ये बिहार वाला है क्या बताइएगा? फिर पीर पंजाल आएगा, सॉरी नागा नागा हिल्स आएगा, नागालैंड वाला। फिर पीर पंजाल आएगा। पीर पंजाल तो वो ऊपर चला गया ना, जम्मू कश्मीर टाइप, देख लीजिएगा ये सब। नागा हिल्स इंडो म्यांमार बॉर्डर, और पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में चला जाएगा, हिमाचल प्रदेश वाला एरिया। कार्डामम हिल्स ये इलायची वाला पहाड़ जहाँ से है, ये जो किस स्टेट में फैला हुआ है? तो केरल और कर्नाटक में है। केरला देख ही सकते हैं, कालीकट में आया था जमोरिन वगैरह, तो ये इसी वाला एरिया में है। तो केरला तो है लेकिन तमिलनाडु भी वहाँ पे शामिल है, इसको देख सकते हैं, साउथ इंडिया में है। नेक्स्ट है साउथर्न मस्ट रेंज ऑफ इंडिया कौन है? तो कार्डामम हिल्स है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं वेस्टर्न घाट एंड पेरियार सब क्लस्टर को यहाँ पे कार्डामम हिल्स को मिलाते हुए यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला गया है। हिल्स सिचुएटेड इन क्लोजर टू कन्याकुमारी। कन्याकुमारी क्या मेनलैंड इंडिया का मतलब कि लास्ट पॉइंट है, साउथर्न लास्ट पॉइंट। और अगर देखा जाए तो जो इंदिरा पॉइंट है, क्या वो मतलब कि वाटर वाला लास्ट पॉइंट है? आप लोग कमेंट में बताना है, क्या इंदिरा पॉइंट डूब भी गया है क्या? आप लोग बताना है। और नॉर्थ वाला क्या इंदिरा कोल है क्या? ये बताना है। गुहार मोती से लेकर किबूती कौन सा किस डायरेक्शन में, ये सब बताना है। हिल्स सिचुएटेड क्लोजर टू कन्याकुमारी, ये मैप बना लीजिएगा तो आप देखिएगा कि किधर है किबूतू, किधर है गुहार मोती, किधर है इंदिरा पॉइंट, किधर है कन्याकुमारी, किधर है आपको इंदिरा कोल। तो उस तरह से आप लोग देख लेंगे। कन्याकुमारी द हिल सिचुएटेड क्लोजर, कन्याकुमारी के क्लोजर में कौन है? तो ये कार्डामम हिल्स है। तो जब लास्ट मेनलैंड पॉइंट है तो कार्डामम हिल्स सबसे लास्ट में हो जाएगा ना, देख सकते हैं। वेयर आर सेवराय हिल्स लोकेटेड? तो ये तमिलनाडु में है सेवराय हिल्स। देख सकते हैं डज नॉट लाई इन महाराष्ट्र में कौन सा इसमें से नहीं आता है? मांडव हिल्स। तो बालाघाट, हरिश्चंद्र रेंज और सतमाला सब महाराष्ट्र में, लेकिन मंडा हिल जो है गुजरात में है, मंडा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा इसमें से करेक्टली मैच नहीं है? तो मंडा हिल्स महाराष्ट्र में नहीं, गुजरात में अभी हम लोग देखा, और सब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सेवराय हिल्स तमिलनाडु में है। नालामला आंध्र प्रदेश में है। ये इंपॉर्टेंट है नालामला, इसको भी याद रखिएगा। ये एक्सप्लेनेशन का आप लोग वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे बोला है फॉलोइंग पेयर्स में बोला है कौन कौन सा करेक्टली मैच है, ठीक है। तो देखिए कार्डामम हिल्स कोरोमंडल कोस्ट पे है, तो कार्डामम हिल्स हम लोग देख रहे हैं ना, केरल और कर्नाटक के बॉर्डर पे है, और ये क्लोजर टू कन्याकुमारी है। तो कोरोमंडल कोस्ट है क्या वहाँ पे? तो ये जो है यहाँ पे करेक्टली मैच में ये नहीं आएगा। कैमूर हिल्स कोकन कोस्ट पे है क्या? तो ये भी सही नहीं है। महादेव हिल्स सेंट्रल इंडिया में, ये सही है। मिकिर हिल्स नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है, ये सही है। क्या अरुणाचल प्रदेश में है मिकिर हिल्स? कमेंट बताइए। कार्डामम हिल्स जो है ना वेस्टर्न घाट का एक पार्ट है, केरला और तमिलनाडु के ये सम्मेलन पर है। कोरोमंडल कोस्ट जो है ना ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है। देखिए इस तरह से अगर बनाएंगे तो क्या इधर है कोरोमंडल कोस्ट क्या? तो आप लोग बताइएगा। और ये जो है आपको कार्डामम में इस साइड में है, तो ये देख सकते हैं अलग अलग, थोड़ा सा आप लोग एटलस से बनाने का प्रयास करिएगा। कैमूर हिल्स जो है ना मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक है। कैमूर बिहार में देख भी सकते हैं जगह है। कोकन जो है कोस्ट लाई करता है वेस्टर्न कोस्ट लाइन महाराष्ट्र में, गोवा में भी बोलते हैं क्या बताइएगा। महादेव हिल्स सिचुएटेड है सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश, और मिकिर हिल्स सिचुएटेड है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रीजन में। महादेव हिल्स किस का पार्ट है? तो सतपुड़ा का पार्ट है। देख सकते हैं महादेव हिल्स जो है सतपुड़ा का पार्ट है, और सातपुड़ा जो है माउंटेन विंध्या हिल्स के साउथ साइड में है और पैरेलल भी है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है धूपगढ़ पीक जो है कहाँ पे सिचुएटेड है? सतपुड़ा में है। धूपगढ़ सतपुड़ा रेंज में है। अब देखिए हिल्स ऑफ रामगिरी, ये किस माउंटेन, रामगिरी किसके अंदर में आता है? तो रामगिरी जो देखिएगा चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में आता है, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। व्हाट इज द हाइट ऑफ पारसनाथ हिल? ये इंपॉर्टेंट है जेपीएससी के लिए, क्योंकि ये झारखंड में लोकेटेड है, ऐसे ही इसको याद कर सकते हैं। 1365 मीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वहाँ के लिए। अब देखते हैं हम लोग माउंटेन पिक्स कितना क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें ऑलमोस्ट आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, 20 नहीं, उसके बाद वैली है, फिर स्नो लाइन है 7 तक, यहाँ तक है। फिर आपको यहाँ पे क्या है, प्लेट्यू है,
इतना सारा है। फिर उसके बाद आपको कोस्टल रीजन है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये सब है। फिर आइलैंड है, 10 तक है। फिर आइलैंड अरेबियन सी वाला है। फिर स्टेट यूनियन टेरिटरी, तो अब तीसरा टॉपिक्स आएगा। तो इसमें ही इतना ही रखते हैं, फिर अगले में हम लोग